मैं जानती हूँ। अब एलिजाबेथ बनके मैं सरदार के पास जाऊंगी और उसके बेटे से शादी करूंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। मैं हूं मुनीश मेहता। जब भी आप यूट्यूब पे कार्टून वीडियोस देखते हैं, एनिमेटेड वीडियो देखते हैं, आपको हमेशा ख्याल आता है कि ये कार्टून जो कैरेक्टर होता है वो किस तरह वो बात करते हैं। आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं किस तरह हम डायलॉग के साथ एक कार्टून कैरेक्टर को एनिमेशन करेंगे। तो बने रहना वीडियो के साथ। तो चलिए गाइस, बढ़ते अपने टॉपिक की तरफ। तो करेक्टर एनिमेशन को जब भी हम करते हैं तो करेक्टर एनिमेशन पे हमें ये पता करना होता है पहले कि हम क्या एक्टिंग करना चाहते हैं। और करेक्टर एनिमेशन करने से पहले हमें जब भी कोई एनिमेशन करना होता है तो या तो हम बिना वॉइस ओवर के एनिमेशन कर सकते हैं या फिर हम वॉइस ओवर के साथ एनिमेशन कर सकते हैं। वॉइस ओवर के साथ एनिमेशन करने का बस यही होता है कि जहाँ जहाँ पे वो जो जो बोल रहा है वो काम हम करते हैं, वो उस तरह का हम काम करते हैं। अगर वॉइस ओवर नहीं है तो आप बिना वॉइस ओवर के भी काम कर सकते हैं। बस बिना वॉइस ओवर के जब आप काम करोगे तो आप अपना एक आइडिया लगा के कि यहाँ पे मैं हाथ को इस तरह एनिमेशन करूँगा, थोड़ा ऊपर उठाऊंगा, यहाँ पे बैक नीचे रखूँगा हाथ, या दोनों हाथ ऊपर उठेंगे, तो इस तरह आप एक एक्टिंग करके मान के चलते हो कि इस तरह मैं एक्टिंग करूँगा, लगभग 10 सेकेंड 15 सेकेंड इस तरह। करेक्टर एनिमेशन में जब भी आप देखते हो, जैसे ये लेडी है, अगर इसके डायलॉग कम से कम 5 या 15 डायलॉग है इसके, तो एक बार अगर आप एनिमेशन करते हो तो आप उस एनिमेशन को बार बार यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम अकेले काम कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि हम पूरा एक एक घंटे बैठ के एक एक करेक्टर एनिमेशन बार बार नहीं करते बैठेंगे, क्योंकि स्टोरी कंप्लीट करनी है। तो हम बिना वॉइस ओवर के जो करेक्टर एनिमेशन किया होगा वो भी यूज़ कर सकते हैं। वॉइस ओवर के साथ जो करेक्टर एनिमेशन यूज़ किया होता है वो हर एक डायलॉग में यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जहाँ पे आपको लगता है कि मेरे को यहाँ पे डायलॉग थोड़ा अलग है, थोड़ा सा इस तरह एक्टिंग होना चाहिए, तो वो सब आप काम कर सकते हैं। और वॉइस ओवर के साथ आप फेस एक्सप्रेशन, जैसे आईब्रो का ड्राइंग, लिप्स का ड्राइंग, यही चेंज होता है। नाक का तो ड्राइंग चेंज होता नहीं है, तो ये आप इस तरह चेंज कर सकते हैं। जो हम एनिमेशन कर रहे हैं ये विदाउट ड्राइंग के सिंबल्स ट्विन के साथ एनिमेशन है। कोई भी अगर आपको एनिमेशन नहीं भी आता है, सॉरी ड्राइंग नहीं भी आता है, तब भी आप एनिमेशन कर सकते हो। तो हम इस लेवल पे एनिमेशन कर रहे हैं कि हमें ड्राइंग आती नहीं तब भी हम एनिमेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे मैं आज ये प्रॉपर मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि वॉइस ओवर के साथ हम कैसे करेंगे, कैसे हम वॉइस ओवर को इंपोर्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने ये मान के चल रहा हूँ कि आप बिगिनर हो, आपको पता नहीं कि ये वॉइस ओवर कैसे लाते हैं। तो वॉइस ओवर 2022 में MP4 भी MP3 भी आता है, और 2019 वर्जन एडोब एनिमेट 2019 में ये वे फॉर्मेट आता है, MP3 नहीं आता है। तो जब आपको वॉइस ओवर इंपोर्ट करना है, फाइल पे जाओगे, फाइल पे जाके नीचे आओगे इंपोर्ट में जाके यहाँ पे आओगे इंपोर्ट टू लाइब्रेरी। इंपोर्ट टू लाइब्रेरी में जैसे ही क्लिक करोगे, आप अपने जहाँ पे भी आपने रखा होगा वॉइस ओवर वहाँ पे जाके क्लिक करोगे, ओपन करोगे। जैसे ही आप ओपन करोगे वो लाइब्रेरी में आ जाएगा। लाइब्रेरी में आने के बाद आप उसको उठाओगे और यहाँ पे छोड़ोगे, आपका यहाँ पे आ जाएगा वॉइस ओवर यहाँ पे। तो ये है लॉन्ग, अगर आप लॉन्ग वो से तरीके से करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। या फिर आप सीधा एक न्यू लेयर ले लो और वॉइस ओवर को बाहर से उठा के अंदर ड्रैग कर लो, तो अपने आप यहाँ पे वॉइस ओवर आ जाता है। ठीक है, तो वो लाइब्रेरी में भी आ जाता है, इधर भी आ जाता है। तो ऐसा आप कर सकते हो। तो यहाँ से मैं इसको डिलीट करता हूँ। ऑलरेडी मैंने यहाँ पे वॉइस ओवर लेके रखा है, एक बार आपको मैं सुनाता हूँ कि ये वॉइस ओवर यहाँ पे मैंने क्या लेके रखा है। मैं जानती हूँ। अब एलिजाबेथ बनके मैं सरदार के पास जाऊंगी और उसके बेटे से शादी करूंगी। यहाँ पे ये डायलॉग बोल रही है कि मैं जानती हूँ कि अब एलिजाबेथ बन के मैं ऐसे सरदार के पास जाऊँगी वगैरह वगैरह और उसके बेटे से शादी करूँगी, ऐसा कुछ ये बोल रही है डायलॉग। तो यहाँ पे अब मुझे ये डायलॉग के साथ पूरा वॉइस ओवर के साथ मुझे एनिमेशन करना है। तो एनिमेशन करने के लिए पहले तो आपके पास पूरा करेक्टर रिग होना चाहिए। तो ये पूरा करेक्टर आप देखोगे, इसके अंदर जाके देखोगे, पूरा करेक्टर मेरा रिग है, पूरा करेक्टर रिग है। हम यहाँ पे कैसे अभी एनिमेशन करेंगे, ये वाला करेक्टर थोड़ा सा अलग है। अलग इसलिए है क्योंकि इसका जो ये वाला हाथ है ये हमारा किसके नीचे, इस वाले ड्राइंग के नीचे है। तो ये थोड़ा सा अलग है। इसको हम कैसे ऊपर लाएंगे ये भी पता कर, यहाँ पे ये भी पता लगेगा आपको कैसे हम इसको ऊपर लाएंगे और कैसे कैसे हम इसे काम करेंगे। क्योंकि इसके नीचे तो ये हाथ इसके नीचे आएगा अगर हम इससे काम करवाएंगे। तो अभी आप जब पूरा समझोगे कैसे कैसे काम करना है, अगर आपका ये जो हाथ है अगर ये पार्ट है ही नहीं है तो नॉर्मली आप इसको जैसा फर्स्ट बार एडमिशन करोगे वैसा ही आप कर सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा अलग करेंगे बाद में। तो अभी ये जो पूरा का पूरा जो करेक्टर है हमारा पूरा रिग है, जितना हमें चाहिए कि बात करने के लिए पूरा हमारा रिग है यहाँ पे। ठीक है,
ज़रा सा मैं अगर कहीं आपको लगता है जैसे ये पॉइंट यहाँ पे, तो इस पॉइंट को यहाँ पे रख लेता हूँ। हमेशा एनिमेशन करने से पहले ना चेक ज़रूर कर लेना, जैसे कि मेरे यहाँ पे की लग गया, इसको हटा देता हूँ पहले, क्लियर की फ्रेम। अगर ये की लगता है तो आपने यहाँ पे आना है, फ्रेम ऑप्शन को ओपन करके रखना है, मतलब सेलेक्ट करके रखना है, फिर कोई की नहीं लगेगा मूव करने पे। और यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, जैसे हेड का देखोगे यहाँ पे पॉइंट है, अगर मैं इसको मूव करूँगा तो ये नीचे से मूव होगा, ठीक है। तो कभी कभार जो ग्राफिक डिज़ाइनर रहता है या फिर आपने खुद रिग करके रखा होता है तो ऊपर नीचे रहता है, तो पॉइंट को अच्छी जगह पे ला देना है। जैसे इसका पॉइंट यहाँ पे, इस पॉइंट को यहाँ पे लाना है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें इसको यहाँ से मूव करना है, इधर से। तो ऐसा चेक आप कर लेना, चेक करके ही आप काम करना। जैसे इस पे पीछे पे मैं चेक कर रहा हूँ कि इसका पॉइंट कहाँ पे है, इसका पॉइंट बिल्कुल ऊपर है, क्योंकि जो साड़ी होती है ना, साड़ी का जो पिछला वाला पार्ट, ये वाला पार्ट रहता है, ड्राइंग रहता है, इसका पॉइंट हमारा ऊपर रहता है, बीच में नहीं रहता है। तो ये चेक कर लेना, कभी कभार ये नीचे आया होता है तो आप ऊपर कर लेना, क्योंकि बाद में फिर हमें उसको क्लियर की फ्रेम करना पड़ेगा, फिर से हमें वापस आना पड़ेगा। तो बेहतर है पहले ही आप देख लो। और एनिमेशन करने से पहले ये भी ज़रूर चेक कर लो कि जैसे ये हेड है तो ये हमारा एक ही फ्रेम में है ना, फर्स्ट फ्रेम पे है, तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट फ्रेम पे होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, हमने सिंगल फ्रेम करके रखा होता है लूपिंग में, तो आप उसको लूप करो, ठीक है। तो अभी मैंने लूप ही किया, इसको सिंगल फ्रेम रखा है। अगर मान के चलो ये यहाँ पे ये 10 दिखा रहा है, होता ना कभी, मतलब पुराना करेक्टर हमने ले लिया, वो 10 पे है, फिर हम एनिमेशन कर रहे हैं, फिर मैच नहीं हो रहा है, तो आप इसको यहाँ पे जाके पहले 1 कर दो। थोड़ा बहुत आप चेक कर लो पहले काम करने से पहले कि इसके अंदर जाके मैं कहाँ कहाँ पे काम करूँगा। तो जैसे ये पार्ट है, तो इस पार्ट का भी अगर आपको लग रहा है ये वाला पार्ट है, ये जो पॉइंट है मुझे यहाँ नहीं रखना है, इधर रखना है, ताकि मैं इसको आराम से इसके साथ इसको यहाँ से मूव कर सकूँ, ऐसा। तो ऐसा आप सारे वो को पॉइंट को जितने भी सिंबल्स है सबके पॉइंट को पहले देख सकते हो, ठीक है। नीचे वाले पार्ट का हमारी ज़रूरत नहीं है, इसका पॉइंट कहीं भी रहेगा चलेगा। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कैसे हम विदाउट ड्राइंग के एनिमेशन करेंगे। अगर आपको ड्राइंग नहीं भी आता है तब भी हम एनिमेशन कर सकते हैं। सबसे पहले अब आता है वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर जैसे मैंने आपको बता दिया, बाहर से उठा के सीधा लाओगे ना, आ जाएगा वॉइस ओवर। तो इसको मैं सीधा कॉपी करता हूँ, मुझे बार बार वॉइस ओवर बाहर से उठाने की ज़रूरत नहीं है। मैं कॉपी लेयर करता हूँ, मैंने बाहर रखा है, और ये पूरा कैरेक्टर सिंबल है, इसके अंदर जाता हूँ, इस ग्राफिक के अंदर गया, और इसके अंदर जाने के जैसे आप अंदर जाओगे सबसे पहला काम है आपका वॉइस ओवर करना, ठीक है। हालांकि वॉइस ओवर के ऊपर, ये लिपसिंग के ऊपर मैं बाद में भी बता दूंगा, लिपसिंग कैसे करते हैं, कैसे लिपसिंग को हम जो लाइन के साथ में एनिमेशन होता है, ये सब एक अलग टॉपिक होता है। फिर भी यहाँ पे हम नॉर्मल एक लिपसिंग करके रखेंगे जब भी करेक्टर एनिमेशन करना है। अगर तो देखो बिना वॉइस ओवर के तो आप लिपसिंग छोड़ दो, क्योंकि लिपसिंग उसमें बार बार नई नई लिपसिंग आती रहेगी। तो आप क्या करो, पहले अगर वॉइस ओवर है, सबसे पहले लिपसिंग के अंदर जाओ। आप जानते हो कि अगर आपने ढंग से रिग सीखा है तो आप जानते हो कि हमारा हेड से लूप रहता है, उसके अंदर जाके जो ये सारे छोटे छोटे जो सिंबल्स होते हैं, आइज नोज लिप्स, जो ये लिप्स है ये भी हमारा लूप होता है, और इसके अंदर जाके ये सिंगल फ्रेम होता है। सिंगल फ्रेम के अंदर जाके हमारी ड्राइंग होती है, ठीक है। और वो ड्राइंग कैसी होती है, अगर क्या बिगिनर होता है तो पता नहीं है कि भाई ये लिपसिंग के अंदर ड्राइंग कैसी रहती है, इतनी सारी ड्राइंग कहाँ से आती है, ये सब लिपसिंग का पार्ट है। फिलहाल के लिए अभी मैं नॉर्मल लिपसिंग करके करूँगा, और वो आप भी कर सकते हो, ये लिपसिंग वगैरह नॉर्मल आप कर सकते हो, क्योंकि लिपसिंग का अलग पार्ट है, जो लाइन के साथ कैसे होता है, नॉर्मल लिपसिंग हम अंदर जाके रिप्लेस कैसे करेंगे इन सारी लिपसिंग को, ड्राइंग को, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिंगल फ्रेम किया है, मैंने आपको बताया था रिग वाले में कि हम इसको सिंगल फ्रेम क्यों करते, ताकि ये एंटर मारने पे यहाँ पे चले ना, हम इसको अपने मुताबिक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। राइट क्लिक करके मैंने बाहर वॉइस ओवर को कॉपी किया था। अब यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्लिक यहाँ बीच में मत करना, आपने यहाँ पे मत करना, इधर का ऑप्शन कुछ अलग आता है। आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके राइट क्लिक करना, नीचे आता है पेस्ट लेयर करने के बाद जो वॉइस ओवर हमने बाहर रखा था वो यहाँ पे आ जाता है। आप चाहो तो न्यू लेयर लेके अंदर जाके आप बाहर से वॉइस ओवर उठा के अंदर रख सकते हो, ओके। बाहर से वॉइस ओवर उठाओ, इधर छोड़ दो, यहाँ पे छोड़ दो, इधर वॉइस ओवर आ जाएगा, अगर आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आगे आता हूँ, तो यहाँ पे देखो कि इससे आगे तो बिल्कुल ही यहाँ पे मतलब खत्म है ना, वॉइस ओवर और भी आगे, ये नीचे वाला लिपसिंग इधर खत्म है, तो इधर से आगे वो लिपसिंग गायब हो गया, क्योंकि हमने आगे F5 करना है। तो पहले मैं आगे जाता हूँ, आगे जाके मैं यहाँ तक है मेरा लिपसिंग, इसको करता हूँ F5, ठीक है। F5 करने से क्या होता है, आगे जाता है, और शिफ्ट F5 से पीछे आता है। तो ये सब तो प्रैक्टिस के साथ साथ आपको आता रहेगा धीरे धीरे। अब मैं क्या करूँगा, थोड़ा ये नॉर्मल हम एनिमेशन करके रखेंगे। इसके अंदर मेरा सारा ड्राइंग है लिपसिंग का, इसके अंदर जितना भी ड्राइंग है जो मैंने बना के रखा है, ना तो सैड हैप्पी है, नॉर्मल लिपसिंग यहाँ पे करके रखी है। तो अभी
यहाँ पे मैं ये बोल रहा है यहाँ पे मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ। तो मैं नॉर्मल ये लिपसिंग करूँगा ए आई ओ यू टाइप का ब्ला ब्ला करके मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। तो यहाँ पे F6 कर लो। F6 करने के बाद ये फ्रेम पिकर को आप ओपन करके रखो। इधर से ये नॉर्मल ऐसा ओपन कर लो या जो भी, जैसे कि ये वाला लगा दिया। इसके बाद ओपन करने के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया, क्योंकि हम नॉर्मल लिपसिंग कर रहे हैं, इतना भी वो नहीं कर रहे हैं कि प्रॉपर मैच करना है। तो मैं जानती हूँ ऐसा कुछ बोल रहा है यहाँ पे। मैं जानती हूँ। यहाँ पे जाके जैसे ये ओपन कर दिया, फिर इसके बाद बंद कर देना ओपन के बाद। इसके बाद मैं जानती हूँ मैंने ये कर दिया और इसके बाद यहाँ पे बंद कर दिया। तो एक बार मैं सुनता हूँ। मैं जानती हूँ। तो यहाँ पे आप अगर सुनोगे, मैं जानती हूँ। थोड़ा थोड़ा आपने मैच करवाना है। जैसे कि मैं जानती हूँ, या फिर अरे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम, या फिर अरे ओ सुनो। मतलब जहाँ पे आपको लगता है ई कुछ ज़्यादा बोल रहा है, वो लिपसिंग थोड़ा बहुत आपने मैच करना। बाकी आप इसे ब्ला ब्ला करके कर सकते हो। वो मैच हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हूँ बोलता है, तो हूँ में थोड़ा लंबा है तो लंबा गैप दे दिया। इसका कोई बीच का ऐसा नहीं कि आपने कितने फ्रेम छोड़ने कितने नहीं छोड़ने। ये सब तो आपको लिपसिंग में भी पता लग जाता है कि जब लिपसिंग का प्रॉपर तरीके से क्लास आता है तो उसमें भी आपको समझ आता है कैसे हमने लिपसिंग को मैच कर सकते हैं। वरना इसका कुछ ज़्यादा वो बड़ा पार्ट नहीं है, नॉर्मल पार्ट है। तो ये बोल दिया कि मैं जानती हूँ। और ये जितने भी ये जो आपने की लगा के रखी है, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके बाद तो हमने ये ब्ला ब्ला करके ही रखना है। तो आप चाहो तो इन सबको पार्ट को पकड़ के, जैसे देखोगे मेरा वॉइस ओवर ये जो बिल्कुल ही प्लेन है, यहाँ पे मेरा वॉइस ओवर खत्म है। तो अगर आप इसको थोड़ा चौड़ा करना चाहते हैं, मोटा करना चाहते हैं ना, तो इस लेयर्स को, तो आपने क्या करना, लेयर पे आना है और राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद नीचे देखोगे प्रॉपर्टीज, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आना जहाँ पे 100% लिखा है, इसको 200-300% आप कर सकते हो, ठीक है। फिर मैंने ओके किया तो ये लेयर थोड़ा चौड़ा हो जाता है। तो इससे आपको क्या पता लगता है कि यहाँ तक मेरा वॉइस ओवर है, यहाँ पे खाली है। तो मैंने ये बोला कि इसको आप ऑल्ट के साथ उठा के यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। पूरा की पीछे वाला आगे आ गया। और यहाँ पे ये बोल रही है अब एलिजाबेथ। अब इसके बाद थोड़ा सा गैप दे देता हूँ। अब एलिजाबेथ यहाँ पे थोड़ा F5 करके आगे। अब एलिजाबेथ बन के, जैसे मुझे लगता है कि ये वाला मुझे लिपसिंग यहाँ पे नहीं चाहिए, तो मैं इसको सीधा ये वाला लिपसिंग दे देता हूँ और यहाँ पे इसको बंद कर दिया। और यहाँ पे अगर हमने कभी भी ई लगाना है, तो इसके बाद मैं ये वाला लिपसिंग यहाँ पे ओपन करता हूँ। ये वाला लिपसिंग ओपन करता हूँ। ई मतलब जो जिसमें दोनों दांत अंदर से नजर आ रहे होंगे, ऊपर वाले नीचे वाले। उसके बाद जैसे बंद है, ओपन कर दिया, देन आप ये कर देना। यही मेरा नॉर्मली आप लिपसिंग देखो तो यही बताऊंगा। तो ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, बस आपने ये कर लेना। क्योंकि हम एक एक वर्ड को ऐसा पूरा का पूरा वो नहीं कर रहे, डब नहीं कर रहे कि भाई हम एक एक चीज़ देखेंगे कि कहाँ पे ई बोल रहे हैं, कहाँ पे ऊ बोल रहा है, ऐसा नहीं। हाँ, थोड़ा मैच होना चाहिए, इतना आप करोगे तो उतना मैच चलेगा, ठीक है। जहाँ पे बंद है और वॉइस ओवर नहीं है, वहाँ पे मत रखना, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहीं पे ब्ला ब्ला करके बात कर रहा है। तो ऐसा ये बोला बन के, और यहाँ पे इसको बंद कर दिया। देखो सिर्फ सिंपल एलिजाबेथ बन के मैं सरदार। तो मैंने ये कर दिया। इसके बाद बाकियों को मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने इस तरह बंद, और इसके बाद जैसे मैं ये वाला भी यूज़ कर सकता हूँ। और इसके बाद ये बंद किया मैंने बिना सुनकर। अभी मैं कोई सुन नहीं रहा हूँ, सीधा मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे देखोगे बंद है, यहाँ पे ओपन है और यहाँ पे बंद है, ठीक है। आप यहाँ आओगे और यहाँ आने के बाद वापस मैंने इसी को ऑन कर दिया। मैं सरदार के पास जाऊंगी। मैं सरदार के पास जाऊंगी। जाऊंगी बोल रहा है, तो ये वाला यूज़ कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि एक वो लगेगा कि सरदार के पास जाऊंगी। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ इधर से। सरदार के पास जाऊंगी। ये सही है। अब इसके बाद अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा आगे ब्ला ब्ला ही है, तो मैं इसको उठा के ऑल्ट के साथ आगे ले जाता हूँ, यहाँ पे छोड़ देता हूँ, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा जो ये वॉइस ओवर है, ये थोड़ा सा इसका गैप कम होना चाहिए था, वॉइस ओवर आर्टिस्ट ने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, बीच में छोड़ दिया गैप, तो आपने क्या करना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आप नीचे आओगे स्प्लिट ऑडियो। अगर कभी याद नहीं रहता है ना, तो हमेशा नोट डाउन करना, अगर बिगिनर है, ठीक है, कि राइट क्लिक करके नीचे जाते हैं तो स्प्लिट ऑडियो का ऑप्शन आता है। जैसे स्प्लिट ऑडियो करते हैं, यहाँ पे एक ब्लैंक की टाइप का की लगता है, इसको उठा के आप पीछे ला सकते हो। जैसे मैंने ये उठाया तो दोनों का गैप कम हो जाता है, ठीक है, ऊपर जो गैप है। तो ऐसा आप कर सकते हो। अभी मैं कंट्रोल Z करता हूँ, मैं इसे कम नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल Z से वापस हट गया। अब आगे ये बोल रहा है और उसके बेटे से और बोल रहा है, तो मैंने तो पीछे वाला कॉपी किया, तो मैं सीधा इसको ये वाले को बदल देता हूँ, थोड़ा सा आगे कर सकता हूँ। अब ये और उसके बेटे से शादी करूंगी।
उसके बेटे से शादी करूंगी। शादी करूंगी बोल रहे हैं तो ये वाला कर देता हूँ, करूंगी, शादी करूंगी, करूंगी। शादी करूंगी। हाँ ये सही है, शादी करूंगी, बस इतना सा है। इसके बाद शिफ्ट F5 से आप पीछे कर लो और एक बार वॉइस ओवर सुन लो यहाँ पे कि कैसा ये बात कर रही है। मैं जानती हूं, अब एलिजाबेथ बनके मैं सरदार के पास जाऊंगी और उसके बेटे से शादी करूंगी। तो ऐसा मैंने नॉर्मल लिपसिंग यहाँ पे कर दिया है। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है फ्रेम पिकर की, इसको मैंने हटा दिया है। अब इसके बाद ये जो पूरा वॉइस ओवर है, आप इस लेयर को फिर से कॉपी कर सकते हैं, या फिर नहीं भी करोगे तब भी आपने लेयर कॉपी पहले से करके रखा है। तो अगर आप करना चाहो तो वापस राइट क्लिक करो, कॉपी लेयर, हो गया लिपसिंग का काम कंप्लीट। एक बार जब आप बाहर आओगे, एक स्टेप बाहर आने से पहले आप ये ज़रूर चेक कर लेना कि यहाँ पे लूपिंग में हमारा कहीं सिंगल फ्रेम तो नहीं है। अगर सिंगल फ्रेम होगा तो इधर आपको लिपसिंग नहीं नज़र आएगा। कभी कभार क्या होता है, आपने सही किया है, आपने यहाँ पे लूप किया है, तो कभी कभार यहाँ पे गलत नंबर होता है तो फिर लिपसिंग मैच नहीं होता है। और बाकी और आपको ये देखना है, जैसे कि लिपसिंग के अंदर अगर आपको लगता है कि मेरा जो डायलॉग है, मेरा डायलॉग यहाँ पे देखोगे लगभग कितने फ्रेम तक है, 205 205 तक मेरा डायलॉग है। अगर कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि आप चेक कर लेना ये चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें। अब यहाँ पे देखोगे डायलॉग कितना था, 205। अब यहाँ पे देखोगे, मैं इसके अंदर जाऊँगा, डायलॉग कितना है, आगे जाके 205, 205 तक डायलॉग है। लेकिन बाहर जब आता हूँ तो बाहर मेरा ओनली यहाँ तक है, कितना, 157, 157 तक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगा, प्रॉब्लम ये होगा जब हम और बार आएंगे तो ये जब यहाँ तक जाएगा, क्योंकि वो बार से लूप होगा तो वो वापस जाएगा, तो यानी कि हमारा जो लिपसिंग अंदर किया है प्रॉपर अंदर जाके वो मैच नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया कि कहने का मतलब है अगर अंदर 205 है तो हमें यहाँ पे आके भी कम से कम 205 या 205 से आगे कर लो F5। इसका कोई पैसा नहीं लगता है, आगे करके रख लो जितना बढ़ाना चाहते हो, ताकि लिपसिंग हमारा मैच हो। ठीक है, और इसके बाद जो ये आगे चल रहा है ना, ये लूप में चल रहा है, बिकॉज हम जानते हैं कि अगर हम अंदर ये यहाँ पर हमने रख लिया, इसके बाद तो वापस आएगा। वैसे भी हमने इससे आगे करना भी नहीं है, तो इतना हमने बाहर करके रखना है, इतना। ठीक है, इसके बाद बाहर आया, बाहर आने के बाद यहाँ पे अब आप क्या करोगे, यहाँ पे क्या है कि पूरा का पूरा आपका जैसे कि हाथ है, पैर है, जो भी है सब पार्ट यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपको बॉडी को मूवमेंट करना है। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लेयर पे राइट क्लिक करो, पेस्ट लेयर करो। कैरेक्टर एनिमेशन करने का तरीका सबका एक जैसा ही होता है, जो हम बिना ड्राइंग के एनिमेशन करते हैं। बेटर एनिमेटर बनने के लिए आपको धीरे धीरे एक्टिंग को समझना होता है, धीरे धीरे आप बेटर एनिमेटर बनते हो आपकी एक्टिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, बाकी तरीका तो एक ही होता है, आपका तरीका, काम करने का तरीका, मतलब एक्टिंग क्या क्या कर रहा है, कोई किसी को थप्पड़ मार रहा है तो कैसे मारता है, क्या एक्ट करता है पहले, बाकी की तो एक जैसी लगती है। ओके, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे वॉइस ओवर लगा दिया। वॉइस ओवर लगाने के बाद मैं पहले यहाँ पे देखता हूँ, यहाँ तक मेरा वॉइस ओवर है, यहाँ पे पकड़ा, ऊपर से लेकर नीचे तक सेलेक्ट किया और आगे F5 से मेरा यहाँ तक पकड़ा। ठीक है, अब मुझे पता है कि मेरा डायलॉग 205 तक मुझे करना है। अब मैं आता हूँ पीछे, तो यहाँ पे यहाँ पे आऊँगा तो मेरा लिपसिंग यहाँ पे हो रहा है, देखोगे तो यहाँ पे मेरा लिपसिंग यहाँ पे चल रहा है। मैं जानती हूँ, तो मेरा लिपसिंग यहाँ पे चल रहा है। अब मुझे यहाँ पे एनिमेशन करना है, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था, एक्टिंग को पहले सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा वो बोल क्या रहा है, वो हम सोचेंगे। जैसे ये बोलती है कि मैं जानती हूँ, हो सकता है ये जो हाथ है ये अपना मतलब बोल रही है आगे आगे करके कि मैं जानती हूँ कि वगैरह वगैरह, जो भी आपको लग रहा है। हाथ तो इस वाले हाथ से बात कर रही है, इस वाले हाथ से बात कर रही है, कभी उंगली दिखा रही है, कभी दोनों हाथ करके बात कर रही है, ये सब आपको खुद डिसाइड करना है। मैं जानती हूँ ये कैसे बात करेगी, इस तरह। ठीक है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि अगर मैं इस वाले हाथ से बात करवा रहा हूँ तो आप इस वाले हाथ से बात नहीं करवा सकते हैं, आप भी इस वाले हाथ से बात करवा सकते हैं, बस तरीका आपने मेरा वाला ही फॉलो करना है। ठीक है, तो अभी मैंने जो मैं अपने अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, आप उसको अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप नॉर्मली मेरा जो है वैसे ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं जानती हूँ, मैं एक नॉर्मल एक्टिंग, पहले आगे करेगा हाथ, तो उसके बाद ये पीछे इस तरह करेगा। अभी प्रॉब्लम क्या है कि ये जो हाथ है ये इसके नीचे आता है। अगर आपका साड़ी वाला करेक्टर है तो आप क्या करोगे, एनिमेशन करने तक आप ये वाला लेयर, कौन सा लेयर है, मैंने यहाँ पे नाम भी नहीं दिया, XYZ कुछ भी नाम दे के रखा है। आई से देखोगे ये वाला लेयर, इस वाली लेयर को ऊपर उठा देना, सबसे ऊपर यहाँ पे वॉइस ओवर के नीचे। अब आप यहाँ पे देखोगे यार, यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम आ गया, ये पार्ट यहाँ पे आ गया। अब इस पार्ट का क्या करोगे, वैसे आपके पास दो रास्ते होते हैं
कि आपके पास ये भी आप डुप्लीकेट कर सकते हो, जो ये वाला पार्ट है इसका भी डुप्लीकेट कर सकते हो, इसको यहाँ पे लगा सकते हो और इतना आप मास्क कर सकते हो, यहाँ से आके मास्क कर सकते हो, या फिर आप इसको भी डुप्लीकेट कर सकते हो बाद में, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को छुपाने के लिए। ये पार्ट आप बाद में सीखोगे, तो फिलहाल के लिए इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है, ये चीज़ को। इसको मैं बाद में नीचे लाऊंगा, कैसे लाऊंगा देखना। तो अभी मैं इसको ऊपर रखा हूँ ताकि मेरा ये हाथ ऊपर आए, ठीक है। तो अभी देखो, अभी हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक सोच के रखा कि मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक की लगाता हूँ इधर F6, और इसके बाद मेरा एक की मैंने यहाँ पे लगाया। कितना की छोड़ के लगाऊंगा, एक या दो की छोड़ के लगाया F6, और एक की मैंने 7 या 8 फ्रेम को छोड़ के यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे F6, और एक यहाँ पे आके 7 और 8 का फ्रेम छोड़ के F6 कर दिया। जब भी आप काम करोगे ना, इधर देखना ये वाला जो कम से कम आपने 45 रखना परसेंट, ये ऐसा मत करना, इसे ऐसा छोटा मत रखना, फिर वो प्रॉब्लम करेगा। इधर से थोड़ा सा इतना रख लेना, ठीक है, इतना सा रख लेना, ज़्यादा बड़ा मत रखना, सिर्फ मेरे ज़्यादा से ज़्यादा 45% रखना इधर वाला, ताकि इधर से अच्छे से नज़र आए, इतना ऐसा काम करना। तो इतना काम करने के बाद आपने एक की यहाँ पे लगा दिया, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, इधर लगा दिया, मैंने यहाँ पे 4 की लगा दिया। आप चाहो तो पहले 3 की भी लगा सकते हो, 3 की नॉर्मली एनिमेशन कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं इसको ना हटा दूँ, किसको क्लियर की फ्रेम कर दूँ, तो ये कितना, पहला की, दूसरा की, तीसरा की है पहले। तो 2 की भी लगाता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, इधर आके इधर आके पूरा सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करता हूँ, क्रिएट क्लासिक ट्विन। क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद एक पार्ट को पकड़ा, आगे वाले को, इसको कर दिया ईज आउट। ईज आउट आप जानते हो क्या होता है, कोई भी चीज़ स्टार्टिंग से फास्ट होती है, लास्ट में स्लो हो जाती है। जैसे कोई गाड़ी आके रुकती है, या किसी भी चीज़ को आप फेंकते हो, बॉल है, बॉल लास्ट में जाके ईज आउट होती है, ठीक है। ईज इन जब करूँगा तो समझ जाना, पहले चीज़ स्लो होगी फिर फास्ट होगी, ठीक है, इस तरह। तो अभी क्या है कि अभी यहाँ पे मैंने ईज आउट दे दिया। तो कोई भी चीज़ को, मूवमेंट को, पार्ट को, जो भी सिंबल्स है उसको मैं मूव करूँगा तो वो लास्ट में स्लो हो जाएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद, क्योंकि हम ट्रेडिशनल एनिमेशन नहीं कर रहे, ट्रेडिशनल एनिमेशन में क्या होता है, स्लो करने के लिए हम ज़्यादा फ्रेम को ऐड करते हैं, ज़्यादा ड्राइंग को ऐड करते हैं, ठीक है। बिकॉज हम ड्राइंग नहीं बना रहे, तो हमें ये ईज आउट देना होता है इधर, तो हम ईज आउट देते हैं। कभी भी ट्रेडिशनल एनिमेशन में क्लासिक ट्विन नहीं लगता है, वहाँ पर ड्राइंग बनती है, ओके। ड्राइंग के बीच में बिटवीन ड्राइंग बनती है, ओके, पोज के बीच में। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने खाली ईज आउट किया है। मैं बीच में आया, बीच में आने के बाद जैसे मैं बीच में आया, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले जैसे मुझे ये पूरे ये पार्ट को आगे पीछे की तरफ मूव करना है, तो यहाँ पे आते वक्त मुझे यहाँ पे आना है। ये अपर पार्ट आप पकड़ लो पहले, जैसे मेरा पार्ट ये वाला पार्ट है, क्योंकि ये साड़ी करेक्टर है, तो पॉइंट को पकड़ के इधर रख लिया, और इधर रखने के बाद इसको ज़रा सा इसको थोड़ा बीच में रखता हूँ, ज़रा सा इसे पहले आगे की तरफ ला दिया, यूँ ज़रा सा आगे की तरफ ला दिया, और यहाँ पे पकड़ा, ये जो पार्ट है इसको क्यू ऑन किया। अब मैं क्यू ऑन करूँगा तो समझ जाना फ्री ट्रांसफॉर्म टूल ऑन कर रहा हूँ। तो इसको मैंने ज़रा से, जैसे आगे की तरफ हुआ तो इसको पीछे की तरफ भी यूँ भी कर सकता हूँ, ताकि यहाँ पे देखो कि जैसे ये आगे की तरफ हुआ तो इस तरह थोड़ा सा, ज़्यादा मूव मत करना। अगर आप इतना करोगे तो ज़रा से इसे मूव करना। ज़रा से मैंने ऐसा मूव किया आगे की तरफ, और इसके बाद ये हाथ को पकड़ा तो इसको ज़रा सा पीछे की तरफ मूव किया, और दूसरे वाले हाथ को पकड़ा, इसको ज़्यादा सा आगे की तरफ मूव किया। इस तरह काम किया। हेड को भी आप पकड़ सकते हो, जैसे मेरा ये हेड है, दोनों को पकड़ के, इसको भी पकड़ के, दोनों पार्ट को, मेरा एक ऊपर वाला हेड अलग है, ये वाला हेड अलग है, और नीचे पार्ट जो है पिछला वाला जो इसका ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट अलग है। तो मैंने इन दोनों पार्ट को पकड़ के, जैसे ये 2 पार्ट है, इनको पकड़ के इनका पॉइंट को मैं मूव कर सकता हूँ। मैंने पॉइंट को यहाँ पे रख लिया और इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ ऐसा मूव कर दिया, ऐसा, ठीक है। तो जब ये आएगा तो ऐसा आगे की तरफ हो सकता है, थोड़ी आगे मूव होगी, और फिर उसके बाद लास्ट में आना है। लास्ट में आते वक्त आपने पूरा अपर पार्ट को पकड़कर, ये जो पूरा अपर पार्ट मतलब ये वाला पार्ट पकड़कर, ये जो पॉइंट है, पॉइंट को कमर के पास रख के, और इसको पीछे की तरफ आप ज़्यादा मूव करना। ज़्यादा भी मतलब ज़्यादा मूव मत, इतना मूव करना कि वो पीछे ऐसा नहीं लगनी चाहिए कि गिर जाएगी, तो इतना रख लेना कि मैंने इतना किया, ठीक है। जैसे मैंने इतना किया, और इसके बाद कुछ भी ऊपर नीचे रहता तो बाद में हम इसको कर सकते हैं, ठीक। तो मूव करने के बाद आप एक एक बॉडी मूवमेंट पार्ट को मूव करोगे, सिंपल सा काम है। तो पॉइंट को आपने उठा के इधर रख लिया, हेड को और ज़्यादा पीछे की तरफ मूव किया, यूँ, ठीक है, ये मूव किया। तो इससे क्या हुआ, जब ये ऐसा पहले थोड़ा आगे इसके पीछे की तरफ हो गया। अगर मुझे लगता है कि ज़्यादा पार्ट ऊपर की तरफ मूव हुआ, दोबारा शिफ्ट के साथ पकड़ा, पॉइंट को इधर रखा, शिफ्ट के साथ दोनों को सिलेक्ट किया, पॉइंट को नीचे रखा, थोड़ा सा इसे फिर आगे की तरफ मूव किया। अब इसके बाद जैसे मेरा ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं पीछे की तरफ करता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरा हाथ मुझे आगे की तरफ करना है। तो मैं ये वाले हाथ को आगे की तरफ करूँगा, तो इस पार्ट को मैंने आगे की तरफ कर लेना, यूँ, इतना किया। और जब आप आगे की तरफ करते हो ना, बस एक बात का ख्याल ज़रूर रख लेना कि यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट है ना,
क्योंकि ये पार्ट हमारा हमेशा ऊपर रहेगा, तो ये वाले पार्ट को हम इसके यहाँ पे ज़्यादा क्रॉस नहीं करेंगे, वरना वो सही नहीं लगेगा यहाँ पे। वो फिर इतना पार्ट को भी हमें बाद में हम इसको हम हटा देंगे। तो कैसे हटाएंगे वो मैं बताऊंगा आपको। तो मैंने ज़रा से इसे ऐसा मूव किया, जैसे ये इतना सा मूव किया, ठीक है। इतना मूव करने के बाद पिछला की याद रखोगे 7 पे है, एक एक करके काम करना है और इस वाले पार्ट के अंदर जाना। पहला की यहाँ पे लगा देना, दूसरा की पिछले पीछे 7 पे, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन और सीधा इसको यहाँ पे आके ईज आउट कर दिया। ईज आउट करने के बाद मैंने यहाँ पे आया और इसको ऊपर की तरफ मैंने ऐसा रोटेट कर दिया, इतना सा, ठीक है, इतना सा रोटेट कर दिया, ठीक है। अगर आपको लगता है इसके अंदर जाके इसका भी एनिमेशन करना है तो आप इसका भी एनिमेशन कर लेना। अब मैं ये नॉर्मल लेवल पे बता रहा हूँ, आगे जाके आप ड्राइंग भी चेंज कर सकते हैं इसके अंदर। तो अभी ये नॉर्मल हाथ ऊपर की तरफ ऐसा उठता है ऐसा, और ना तो मैं इसकी चूड़ी का एनिमेशन कर रहा हूँ कि चूड़ी आगे पीछे आ रही है। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो इसके पार्ट है, ये जो चूड़ियाँ, ये जो सारी चूड़ी है, इनको आपको अलग से रिग करना पड़ेगा। ये जो पार्ट है इनको अलग लेयर पर डाल के इसको आगे F5 करके रखना पड़ेगा, फिर ये भी मूवमेंट होगी यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप अच्छे से पहले से करना जानते हो तो ये सारा पार्ट को आपने आगे करके इसको भी कर सकते हो एनिमेशन। तो अभी तो मैं इतना ही कर रहा हूँ, मैं बाहर आता हूँ तो मेरा यहाँ पे देखोगे ये बोल रही है कि मैं जानती हूँ, इस तरह ये बात कर रही है, मैं जानती हूँ। इस तरह ये ऊपर हाथ ले रही है। तो इतना मैंने कर दिया। अब जैसे मुझे लगता है कि ये वाला पार्ट भी ऊपर की तरफ मूव हुआ, पॉइंट हमने यहाँ पे रखा है क्योंकि हम पहले जानते थे बीच में रखेंगे तो नहीं हो पाएगा, पॉइंट को हमने यहाँ पे रखा है इस वाले पार्ट का, तो इसको ज़रा सा हम अंदर की तरफ कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। इतना सा मूव किया और पिछला वाला जो पार्ट है इसको हम शेप ट्यून के साथ भी काम कर सकते हैं, लेकिन शेप ट्यून के साथ नहीं करेंगे वरना हमें अंदर जाके काम करना पड़ेगा। हम बस बाहर से ऐसा मूव करते हैं ऐसा, तो मैंने बस इस तरह बाहर से मूव किया। अगर मुझे लगता है यहाँ से ऊपर जा रहा है तो ऐसा कर लेना। तो ये इस तरह बात कर रही हूँ, इतना सा काम हो चुका है। तो यहाँ पे देखोगे अभी क्या यहाँ पे बात कर रही है, ये मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, इस तरह ये बात कर रही है, मैं जानती हूँ ऐसा। तो इतना सा काम करने के बाद अभी इस वाले पार्ट को आपने छोड़ देना, मैं आपको इसको बताता हूँ कैसे ये करना है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे जब ये पीछे की तरफ ऐसा होती है कि इसका कुछ चीज़ें, जैसे कि यहाँ पे ये वाला पार्ट तो हमने पूरा ये पॉइंट नीचे आ गया वापस, तो इसको मैं ज़रा सा ऐसा मूव कर सकता हूँ। नीचे देखोगे ना आप, कोने पे ले जाओगे तो रोटेट होता है, बीच में जाओगे तो ऊपर नीचे हो सकता है, बीच में रखोगे माउस को तो ऐसा टेढ़ा हो सकता है, ठीक है। ऐसा करोगे थोड़ा सा, इससे क्या होगा, थोड़ा सा ऐसा मूवमेंट आएगी, पर इतना नज़र नहीं आता है। इतना डिटेल में काम करना भी नहीं है, अगर करना चाहते हो तो कर सकते हो। डिटेल में करना चाहते हो तो आप इसके अंदर जाके इन सबको भी पार्ट को भी एनिमेशन कर सकते हैं। तो मैंने इतना सा किया, ये पीछे आया, मैं जानती हूँ। अब जब पीछे ये ऐसा आया और पीछे आते वक्त हम थोड़ा सा अगर उसको दिखाना है कि थोड़ा और मूव आगे पीछे मूव हो रहा है, तो हम बस इसको थोड़ा सा, क्योंकि हमारा 3/4 करेक्टर है, जब हम 2D में करते तो अपने पास डिफरेंट पोज होना चाहिए ताकि हम उसको हर एंगल से एनिमेशन कर सके, तो उसके लिए भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मैंने F6 किया और यहाँ पे F6 करने के बाद फिर राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद यहाँ पे पहले जैसे पार्ट पीछे की तरफ आ रहा है यूँ, और इसके बाद मैंने पूरा अपर पार्ट पकड़ा। अपर पार्ट पकड़ने के बाद ये पॉइंट को मैंने यहाँ पे रखा कमर के पास और इसको ज़रा सा इसे रोटेट किया आगे की तरफ। अब ये पहले पीछे की तरफ, ये पीछे की तरफ जा रहा था, अब ये पूरा पार्ट आगे की तरफ आ गया थोड़ा, और आगे की तरफ आते वक्त जैसे ये वाला पार्ट हमारा पीछे की तरफ जा रहा था, अब ये वाला पार्ट को हम ज़रा सा आगे की तरफ करेंगे। अब ये वाला पार्ट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा था हाथ, इसको ज़रा सा नीचे की तरफ किया, और ये वाला हाथ हमारा पीछे की तरफ जा रहा था, ज़रा सा नज़र आ रहा है, अगर नहीं भी आ रहा तो यहाँ से नज़र आ रहा हाथ, इसको ज़रा सा आगे की तरफ किया। बाकी को जैसे हेड उड को छोड़ोगे, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। अब यहाँ पे क्या होता है, ये वॉइस ओवर को मैं कट करूँगा ना यहाँ से आइज़, ताकि सुनाई ना दे, तो ऐसा सिंपल ये ऐसा हो रहा है, ठीक है। जब ये चले आएगा तो इस तरह एनिमेशन आएगा यूँ। अगर आपको लगता है कि आगे की तरफ भी कुछ ज़्यादा ही आ गया तो आप इस पार्ट को पकड़ो, हमें बस थोड़ा सा चाहिए, तो इस पार्ट को वापस यहाँ पे पकड़ो और ऐसा कर लो। देखो इतना मेहनत करना, ये सिर्फ एक बार मेहनत करना पड़ेगा आपको, अगर आपको स्टोरी पे बार बार इसे अच्छे तरीके से यूज़ करना। हालांकि मैं इतना डिटेल में नहीं कर रहा हूँ, अंदर जाके प्रॉपर ये चूड़ियों का एनिमेशन या फिर इसकी जो ये वाला पार्ट है इसके अंदर जाके काम कर रहा हूँ। आप जितना बेहतर तरीके से कर सकते हो कर लो, ताकि ये बार बार यूज़ हो आपकी स्टोरी पे, ठीक है। तो मैंने इतना किया ऐसा, तो यहाँ पे देखोगे इतना सा एनिमेशन यूँ हो गया। अगर आपको लगता है कि इधर जैसे ये इस तरफ आया ऐसा हो गया, ठीक है, इतना सा, तो ये बोल रही है कि मैं जानती हूँ। अब इसका जो फेस का एक्टिंग होता है इसके अंदर भी आप एनिमेशन कर सकते हो, ठीक है। अगर आप बिगिनर है तो मत करना,
तो मत करना अगर आप बिगिनर है। अगर आप थोड़ा एक्सपीरियंस है तो आप इसके अंदर जाके काम कर सकते हो। अगर मतलब आपको लगता है कि नहीं मैं पहले से जानती हूँ कि एनिमेशन कैसे करना है, ये तो नॉर्मल है, तो आप क्या करोगे, अगर एक्सपीरियंस है तो करोगे, एक्सपीरियंस नहीं है तो बिगिनर्स है तो नॉर्मल करोगे, हेड के अंदर काम नहीं करोगे स्टार्टिंग में। धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि कैसे अंदर काम करना है, क्योंकि एनिमेशन भागने का गेम नहीं है। अगर एक्सपीरियंस है तो क्या करोगे, इसके अंदर जाओगे तो पिछला की तो हमें पता है कि 7 है, अब इसके अंदर चला गया और यहाँ पे सीधा मैंने F6 किया, क्योंकि हमने रिग अच्छे से किया तो हमें पता है कि प्रॉपर रहेगा। F6 यहाँ पे भी किया, सबको पकड़ा, सबको पकड़ने के बाद राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन और ईज आउट ज़रूर करना अगर बाहर ईज आउट किया है तो ईज आउट किया और यहाँ पे आया। अगर आपको लगता है कि जो हेड है ऊपर की तरफ मुझे ज़रा सा मूव करना, तो ऊपर की यहाँ से वैसे भी ये जो हेड ऊपर की तरफ उठ रहा है, थोड़ा सा आइज नोज लिप्स पकड़ कर ज़रा सा ऊपर करना कीबोर्ड के जो एरो बटन होते हैं उससे, और कान को पकड़ा, कान को नीचे की तरफ किया। इधर तो कान है ही नहीं है, ये पार्ट है सिर्फ एक, तो इसको मैंने ज़रा सा नीचे की तरफ किया। ज़रा से इसे बड़ा करता हूँ जूम टूल से आपको दिखाने के लिए। तो यहाँ पे देखोगे मेरा पार्ट कैसा हुआ, ये ऊपर की तरफ चला गया ऐसा, ठीक है। अब जब थोड़ा सा मैं अब अंदर चला ही गया तो थोड़ा एनिमेशन यहाँ पे भी कर सकता हूँ कि जो ये कान के जो यहाँ पे इसने कुछ पहने हैं तो इस पर भी एनिमेशन कर सकते हैं। तो इसके अंदर जाओ और इसके अंदर जाते वक्त ये वाला पार्ट है इसको मूव करना है। लेकिन कभी कभार क्या गलती होती है, हमने आगे F5 करके नहीं रखा होता रिग के टाइम पे, जैसे कि यहाँ पे F5 नहीं किया, तो जब तभी मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि F5 करके रखो, क्योंकि सारी चीज़ें आगे जाके लिंक हुई होती है। आपको बाद में समझ आता है मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तो F5 करके रखोगे, अगर बाद में करोगे तो फिर क्या करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा। जो आपने यहाँ पे की लगाया है ना, इसकी वजह से अब क्या हुआ है, तो जब आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो तो देखो कि यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है 1 4 है, 14 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 1 है, ठीक है। तो अब ये गड़बड़ क्यों हुआ, बिकॉज वो अंदर एक ही था। अब इस वाले वो पे आपको क्या करना होता है, राइट क्लिक करना होता है, सिलेक्ट ऑल फ्रेम करना होता है और सिंक्रोनाइज करना होता है, ठीक है। अब सिंक्रोनाइज जैसे ही करते हो तो जब आप यहाँ पे देखोगे इधर भी 14 है और इधर भी 14 है, जब पीछे आओगे इधर भी आपको 7 दिखता है, इधर भी आपको इधर भी आपको 7 दिखता है। तो ये कब हुआ, सिंक्रोनाइज करने पे, इसीलिए पहले ही आप इसको F5 करके रखो, ठीक है। तो अब अंदर चला गया, अब मुझे इस पे एनिमेशन करना है, क्योंकि मैंने इसको अलग रखा था, क्योंकि मैं जानता था इसको मुझे मूवमेंट करना है तो मुझे अलग रखना पड़ेगा ये वाला पार्ट छोड़ के। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एनिमेशन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो एनिमेशन का बस तरीका समझना होता है, बाकी की तो एक जैसी लगती है सब जगह, वो आपने नोटिस किया होगा अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो पहले से। तो पीछे हमने F7 में किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, ईज आउट, ये सब तो आपको आदत पड़ चुकी होगी ये करने में। तो मैंने ये ऑन किया फ्री ट्रांसफॉर्म टूल और इसको ज़रा सा पीछे की तरफ मूव किया, बिकॉज ये ऊपर की तरफ उठ रहा है पार्ट। तो जब ये पीछे की तरफ झुकेगी तो इस तरफ पीछे की तरफ आएगा पार्ट यूँ छोटा सा, तो इसमें और अच्छा, क्योंकि एक ही बार एनिमेशन करना है ना, तो क्यों ना हम इसको अच्छे से कर ले ताकि हमारा एनिमेशन का क्वालिटी बेस्ट आए और जल्दी काम हो। देखने वाले को तो लगेगा यार यहाँ पे तो अच्छा एनिमेशन हुआ है, बल्कि वो तो एक ही बार यूज़ किया होता है। अब इसका तो कान है ही नहीं है इस वाले पार्ट का, तो इसके अंदर जाने की ज़रूरत ही नहीं है और इसको मैं यहीं से मूव करूँगा पीछे की तरफ ऐसा। तो अब क्या होगा, जब भी ये हेड ऊपर की तरफ उठेगा तो पीछे की तरफ ये ऐसा मूव होगा। अब आपको लगेगा इतना मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, ये तो नज़र ही नहीं आएगा लॉन्ग से होगा। तो हाँ, लॉन्ग से तो नज़र नहीं आता है, पर कभी तो कभी आप क्लोज शॉट लगाओगे ना इस औरत का, जैसे कि आप कभी ऐसा क्लोज शॉट लगाओगे ना अपना, जब स्टेजिंग करोगे तो ये क्लोज शॉट तो लगाओगे, और जब क्लोज शॉट लगाओगे तो तब ये नज़र आता है। जैसे कि अभी देखोगे ये जो पार्ट है पीछे की तरफ जाएगा तो इस तरह थोड़ा सा ये आपको नज़र यहाँ पे आएगा। अभी तो पहले ये भी चेक कर लेना कहीं सिंगल फ्रेम तो नहीं अंदर, क्योंकि यहाँ पे जब आप एनिमेशन करोगे तो यहाँ पे तो नज़र आ रहा है। अब मैं बाहर आता हूँ तो यहाँ पे सिंगल फ्रेम नहीं है, यहाँ पे लूप ही है, तो अभी ठीक है, ठीक है। इतना काम कर लिया, ये बोल रही है मैं जानती हूँ, इस तरह ये बात कर रही है मैं जानती हूँ। अब इतना काम कर लिया, इतना काम करने के बाद यहाँ पे आगे जब आप इस पे जो आगे का जो गैप है, हर बार आप ऊपर नीचे नहीं एनिमेशन करोगे। मैंने यहाँ पे खाली 3 की लगाया था, फिर 1 की लगाया, इसके बाद आप 1 की यहाँ पे लगा देना, नहीं भी लगाओगे इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। फिर भी मैंने यहाँ पे 1 की लगाया, और इतना लगाने के बाद आप यहाँ पे देखोगे मैंने इस गैप को कम नहीं किया था, तो मैंने यहाँ तक लगा देना, ठीक है, यहाँ तक F6 कर देना, ये वॉइस ओवर के साथ अगर वॉइस ओवर है, वरना आप अपना आइडिया लगाओगे 25 या 30 फ्रेम का, ठीक है। मैंने यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, कितना गैप देंगे अगर वॉइस ओवर नहीं है, 20 या 25-30 का, थोड़ा सा मतलब वो खड़े करके बात करिए नॉर्मल, क्योंकि हम जानते हैं हम विदाउट ड्राइंग का एनिमेशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये जो पार्ट है इसमें क्या करोगे, ये जो थोड़ा सा बॉडी ना मूव करेगी, तो आपने ये पकड़ना है पार्ट, अपर पार्टी
पॉइंट को इधर रखना है। देखो जब भी मैं पकड़ रहा हूँ ना, मुझे तो लगता है कि ये याद रह जाएगा अब, कि बार बार ये एक ही चीज़ हो रही है, तो ये तो इतना तो याद याद हो जाएगा आपको। तो मैंने पॉइंट को यहाँ रखा। अब मैं ज़रा से जैसे मैंने यहाँ पे देखोगे, ये पहले पार्ट पीछे की तरफ यूँ गया था पार्ट, फिर ये आगे की तरफ आया था। अब हम यहाँ पे ये पॉइंट को यहाँ पे रखने के बाद ज़रा सा आप यहाँ पे चाहो तो इसको ज़रा सा पीछे की तरफ ये यूँ। अब क्या होगा, जब ये यहाँ पे यूँ आएगा, इसके बाद ये ऐसा पीछे की तरफ जैसे यूँ आएगा, इसके बाद ऐसा पीछे की तरफ, ये ज़रा सा आपको मूवमेंट दिखेगी यहाँ पे। जब ये बात करी होगी ना तो ऐसा आपको दिखेगी, जैसे यूँ आया इस तरह हुआ, और इसके बाद ये ऐसा पीछे की तरफ ऐसा, मैं जानती हूँ। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मूवमेंट होता रहेगा ऐसा। और आप चाहो तो नीचे भी आप ज़रा सा नज़दीक जाके यहाँ पे आना, इस पर क्लिक करना। थोड़ा सा काम करने वाले थोड़ा सा मेहनत वाला काम है स्टार्टिंग में, क्योंकि इतना भी इजी नहीं रहता है, थोड़ा सा बोरिंग लगेगा अगर आपको एनिमेशन पसंद नहीं है तो इस तरह थोड़ा मैंने ये पार्ट भी मूव किया ताकि ये ऐसा पीछे की तरफ लगे, इतना कर दिया। और हेड के अंदर जाना है। हेड के अंदर क्या करना, आपने ज़रा सा एनिमेशन करना है कि जब ये यहाँ पे बोलेगी कि यहाँ पे बात कर रही है जानती हूँ, मैं जानती हूँ, तो यहाँ तक हम इसका फेस को मूवमेंट कर सकते ज़रा सा। तो इसके अंदर चले जाना हेड के अंदर, और हेड के अंदर जाने के बाद यहाँ पे की लगा देना एक, और एक की आपने सिर्फ एक एक दो, यहाँ पे 2 फ्रेम छोड़ के भी लगा सकते हैं, 1 फ्रेम छोड़ के भी लगा सकते हैं। तो मैंने 2 फ्रेम छोड़कर F6 किया, 2 फ्रेम छोड़कर F6 किया, ठीक है। और यहाँ पे पकड़ा राइट, पूरा सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया और क्रिएट क्लासिक ट्विन। क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद ये सारा पार्ट पकड़ा, और पकड़ने के बाद इसको ज़रा सा नीचे की तरफ किया कीबोर्ड से। पहले चेक कर लेना आगे पीछे करके। तो ये क्या होगा, ज़रा सा आपको दिखेगा कि मेरा चेहरा मूवमेंट हो रहा है ऊपर नीचे, बस फील देने के लिए। कान मत करना, कान भी करते हैं वैसे, नहीं भी करोगे ये काम तब भी चलेगा, पर लेकिन जब ये ऊपर ऐसे बात कर रही होगी ना, तो ऐसा नॉर्मल बात कर रही होगी, ठीक है। तो मैंने ये पार्ट को पकड़ा, और ये पार्ट को पकड़ने के बाद इसको ऑल्ट के साथ आगे उठाया, इधर रख लिया, ठीक है। ये ऑल्ट के साथ उठाया ताकि ये 2-3 बार ऐसा ऊपर नीचे करे। तो इतना करने के बाद जब मैंने ऑल्ट के साथ उठाया, फिर राइट क्लिक ज़रूर कर देना जब भी आप ऑल्ट के साथ उठाओगे। तो इसके बाद सिंक्रोनाइज ज़रूर कर देना ताकि लिपसिंग मैच हो। तो इस तरह, तो इतना काम कर लिया। तो अब मैं बाहर आऊँगा, तो बाहर आते वक्त ये यहाँ पे मूवमेंट होगी, फिर मैं जानती हूँ इस तरह, ठीक है। इस तरह ये पार्ट का मूवमेंट होगा। तो अब आप जब जो मैंने यहाँ पे काम किया, मैं आइज़ के अंदर में जाके भी काम कर सकता था, पर मैंने अभी नहीं करना है। यहाँ पे आपने ऐसे छोड़ देना, यहाँ पे एनिमेशन नहीं करना है। ये आगे जाके मैं ये चीज़ क्लियर कर दूंगा आपको कि कैसे आईब्रो का ड्राइंग आप चेंज करोगे। तो ये मैं इतना अंदर जाके काम नहीं करना। अगर करना है तो इसके अंदर जाना और अंदर चले जाना, और ये जो पूरा आई ब्लिंकिंग है इसको आगे करके मैं अभी बताऊँगा आपको कैसे कॉपी करते हैं इसे। तो आप ऐसा कंट्रोल कर सकते हैं इस आइज़ को। तो मैं बाहर आया, और मेरा अगर आप देखोगे अभी एनिमेशन कितना सा पार्ट हमारा अभी कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे सुनोगे डायलॉग, मैं जानती हूँ, इस तरह ये बात कर रही है, मैं जानती हूँ, ये जानती हूँ, मैं जानती हूँ। अब एलिजाबेथ बन के मैं सरदार के पास जाऊंगी। तो इस तरह ये बात कर रही है। तो अब मैं यहाँ पे एक की यहाँ पे लगा देता हूँ दोबारा, और एक की यहाँ पे लगा देता हूँ, 1-2 की छोड़ के, और एक की यहाँ पे लगाता हूँ। मैंने 3 की लगा देना यहाँ पे। पहला की मेरा 4 की लगा देना, एक की यहाँ पे, एक की यहाँ पे, एक की यहाँ पे, और एक की यहाँ पे। F6 मैं की F6 से लगा रहा हूँ ऐसा। अगर आपको लगता है कि ये बराबर होनी चाहिए, आप कितना भी लगा सकते हो, थोड़ा बहुत 1-2 की ऊपर नीचे कर सकते हो। तो मैंने 4 की लगाया, पहले कितना की लगाया, 2 की लगाया था, फिर 1 की लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 4 की लगाया हूँ, फिर बाद में 1 की और लगाऊंगा। तो इसके बाद ये करने के बाद आपने पूरा सेलेक्ट करना, राइट क्लिक करना, क्रिएट क्लासिक ट्विन करना, और क्रिएट क्लासिक ट्विन करने के बाद एक पर्सनली लास्ट वाले को पकड़ के अकेला, और इसको सीधा इज आउट करना, और इसमें आपने इस वाले को पकड़ के इसमें आपने इज इन करना। तो यहाँ पे हमने पहले 4 की लगाई थी, पीछे हमने खाली 3 की लगाई थी। तो 4 की में आपने ये काम करना। बस ये याद रखना, जो मैंने ये बोला ना, बस ये याद रखना। इतने में आप यूट्यूब के लिए स्टोरी बना पाओगे। धीरे धीरे आपको एक्टिंग का पता लग जाएगा कैसे उसको और अच्छा बेहतरीन तरीके से अंदर जाके काम करना है। तो ये काम किया 4 की लगा के। अब फिर पीछे आया, पीछे आने के बाद मैंने थोड़ा सा इसको इतना रखता हूँ। पीछे आने के बाद मैंने यहाँ पे पीछे, मतलब प्रॉपर पीछे नहीं, जो एक की छोड़ के यहाँ पे अब पूरा पार्ट पकड़ा। पूरा पार्ट पकड़ने के बाद ये जो पूरा बॉडी है इसको ऊपर की तरफ थोड़ा सा ले लिया ऑल्ट के साथ। तो ये पार्ट हमारा ऐसा ऊपर की तरफ चला गया पहले, और इसके बाद ये वाला पार्ट पकड़ के आप इसको ज़रा सा इसको बाहर की तरफ कर सकते हैं, और इस वाले पार्ट को पकड़ के ज़रा सा ऊपर की तरफ कर सकते हैं। पीछे वाले पार्ट को पकड़ के ज़रा सा नीचे की तरफ कर सकते हैं, और हेड को भी आप ज़रा सा मूव कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो। तो मैंने अकेले नहीं पकड़ना है, बिकॉज मेरा ये हेड अकेला नहीं है, पीछे भी पार्ट है। तो दोनों को शिफ्ट के साथ पकड़ा और Q ऑन किया, और मैं पॉइंट यहाँ पे रखा, इसको रोटेट किया।
तो मेरा अभी इतना सा ये ऊपर की तरफ यूँ उठा और इसके बाद बीच में आना है, पूरा पार्ट पकड़ा, क्यू ऑन किया, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल। जब मैं क्यू बोलूँगा तो समझ जाना मैं कौन सा टूल यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके बाद मैंने ऑल्ट के साथ इसे नीचे की तरफ प्रेस किया और ये पहले ऐसा पार्ट ऊपर की तरफ गया, फिर ये नीचे की तरफ यूँ आया। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा नीचे की तरफ आया तो आप दोबारा भी इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो हेड को पकड़ा, शिफ्ट के साथ दोनों पार्ट को पकड़ा मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेरे पास ये दो दो पार्ट है। तो पॉइंट को मैंने इधर रखा और इधर रखने के बाद इसे रोटेट किया ऐसा, ठीक है। ज़्यादा रोटेट कर लेना, ऐसा पूरा पूरा मोड़ना मत, थोड़ा सा इतना रोटेट करना मतलब, ठीक है। तो अभी क्या हुआ, मैंने इतना ऊपर किया, इसके बाद मैंने नीचे किया इतना सा, इतना। अगर मुझे लगता है कि तू ज़्यादा ही हो गया तो इसको पकड़ो फिर से और पॉइंट को इधर रखो और थोड़ा सा इस तरफ करो। तो इतना बिल्कुल सिंपल बिना ड्राइंग का, ठीक है। इतना किया और इतना करने के बाद जब मैंने ऐसा किया, अब ये जो पूरा पार्ट है इसका भी आप एनिमेशन कर सकते हो। जैसे कि मैंने इसको थोड़ा नीचे किया, इस वाले पार्ट को पकड़ा, इसको थोड़ा फिर आगे किया और ये वाले पार्ट को पकड़ा, इसको फिर पीछे की तरफ भी किया, यूँ किया। और बाकी को इतना मूव करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नीचे की तरफ यूँ ऐसा। और इसके बाद लास्ट में आया, पहले तो मेरा पार्ट पीछे गया था, पीछे वाले पार्ट पे मुझे ये आपको याद रखना। अब मैं ये पूरा जो पार्ट है लास्ट में पकड़ के अपर पार्ट को, पॉइंट को इधर रख के इसको आगे की तरफ इतना, ऐसा पूरा मत करना, ज़रा सा मैंने इतना इतना मैंने किया, इतना सा, ठीक है। ये क्या हुआ, पहले ये ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ये आगे की तरफ आ गया ऐसा। अगर आपको लगता है कि ज़्यादा हुआ है तो उसको कम कर लेना, ठीक है। अब आते इसकी यहाँ पे लास्ट में बार बार के पार्ट में, ये जो पार्ट में आते हैं इसको ज़रा सा हम ऐसा करते हैं अंदर की तरफ ऐसा यूँ, ठीक है। अब इसको इसको यहाँ पे देखोगे तो कैसा हुआ, ये ऐसा आगे की तरफ यूँ उठ रहा है ऐसा। अभी मैं और अंदर की तरफ करता हूँ यूँ इस ऐसा, तो कैसा लगेगा, ये ऐसा लगेगा यूँ, ठीक है। ये ऐसा लगेगा ऐसा, ठीक है। ये जो पार्ट है ना, आप चाहो तो बेहतरीन एनिमेशन करने के लिए इसके अंदर जाओगे तो हमेशा इसमें हम ब्रेक करके ये वाले पार्ट को अलग रखते हैं और पूरा इसको ऊपर तक ऐसा जोड़ते हैं ऐसा पूरा यहाँ तक, और इसको शेप ट्यून के साथ हम यूं करते हैं काम। मैंने बीच में बताया भी था ये एक ट्यूटोरियल में। तो ऐसा भी करते हैं कि शेप ट्यून के साथ तो ऐसा मूव कर रहा है, ऐसा कर सकते हैं। तो अभी आप फिलहाल इतना ही करना, बाहर से अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर तब करना जब आपको लगता है कि मैं इतना सीख गया, अब अंदर जाके काम करना है, कैसे करते हैं अंदर शेप ट्यून के साथ भी वो मूवमेंट होगा ज़रा सा, तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने इतना सा किया, सिर्फ ऐसा, ये ऊपर गया और इसके बाद ऐसा, ठीक है। अगर आपको लगता है ये बाहर की तरफ अच्छा लग रहा है तो बाहर की तरफ देखो, अपना एक्टिंग के हिसाब से आप इसको ऐसा, ये इस तरह होगा, ठीक है। तो मुझे लगता है मुझको अंदर की तरफ कर देता हूँ ज़्यादा, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। इतना किया। अब इतना करने के बाद ये जो पिछला वाला जो हाथ है, पिछले वाले हाथ को पकड़ा और इसको आगे की तरफ कर दिया हाथ को यूं, और जो ये वाला जो हाथ है इसको मैंने पीछे की तरफ किया और इस वाले हाथ से मैं इसका एक उंगली से मैं बात करने वाला एक एनिमेशन वो करता हूँ, मतलब बनाता हूँ इस तरह। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो मैंने ये पार्ट को नीचे की तरफ किया और ये वाला पार्ट को ऊपर की तरफ करता हूँ अंदर से। पहले तो देखोगे ये इस तरह ऐसा हो गया। अब पिछला की याद रखोगे, हमेशा अगले वाले पे काम करना, क्योंकि हमारा जो ये जो डंडी आगे की तरफ चलेगी। तो इतना हो गया। पिछला की कौन सा कितने पे है, 56 पे। तो यहाँ पे आया। अब ये जो पार्ट है, इतना वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को हमने रोटेट करना है, इसके अंदर चले जाना है। पहला की मैंने यहाँ पे देखोगे ये इससे आगे ख़त्म हो रहा है। अगर मैं इससे आगे बाहर से आगे जाऊँ तो वो वापस आ जाएगा। इससे पहले कि हमें इसको F5 करके रखना आगे, अगर ऐसा होता है, ठीक है। पहले आगे F5 करके रखना है। बाहर आया मैं, फिर अंदर चला गया, वापस आपने पहले यहाँ पे रहना, पीछे अपने यहीं पे रहना है और यहाँ पे आके फिर अपने इसके अंदर चले जाना है। और ऊपर जो भी हमारा ये वाला किया, यहाँ पे जाके F6 किया और यहाँ पे जाके हमने इधर भी पीछे हमने 58 पे था शायद, यहाँ पे F6 किया। एक बार देख भी लेना अगर नहीं याद रहता तो, हमारा 56 पे था, सॉरी। तो इसके अंदर चले जाना, प्रॉपर रखना, फिर उतने पे ही। तो मैंने 56 पे था, 56 पे की लगाया, इसको राइट क्लिक करके शिफ्ट F6 से भी कर सकते हो, क्लियर की फ्रेम किया, फिर दोबारा राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन और इसको इज आउट और यहाँ पे आया और इसको मैंने ऊपर की तरफ कर दिया यूँ, इतना कर दिया। अगर आपको लगता है कि चूड़ियों का एनिमेशन करना, वो मैंने बता दिया, अंदर जाके कर लेना। तो बाहर आता हूँ तो अभी क्या हुआ, ये ऐसा, ये पीछे की तरफ हाथ आता है यूँ, ये ऐसा, ये हाथ यूँ आता है पीछे, ठीक है। अब पीछे की तरफ ये हाथ आता है। तो अब अगर आपको इसका हाथ का ड्राइंग बदलना है तो आप इसके अंदर बदलोगे, उसका ड्राइंग आपके पास होना चाहिए। आप बना भी सकते हो, आप कहीं से लाइब्रेरी से उठा भी सकते हो। तो अब इसका ड्राइंग कहाँ पे बदलता हूँ मैं, देखो पहले तो इसके अंदर जाता हूँ, तो इस वाले पे भी मैं F6 करके रखता हूँ, यहाँ पे F6 और F6। तो ये हमारा रोटेट के लिए काम आएगा। राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन और इज आउट,
इज आउट किया, और यहाँ पे अब ड्राइंग कहाँ बदलना है इसके अंदर वो कैसे डिसाइड करोगे। इज आउट में हमारा स्पीड पहले ज़्यादा रहता है, जो कि मैंने पहले बताया था कि जब भी हम कोई इज आउट लगाते हैं तो आपको पता है कि जब हम इज आउट लगाते हैं तो मैंने क्या बोला कि कोई भी ड्राइंग जब हम इज आउट हम करते हैं तो हमारा जो स्पीड होता है स्टार्टिंग में हमारा स्पीड हमेशा ज़्यादा होता है, तो जब ज़्यादा स्पीड होता है तो लास्ट में वो जाके स्लो हो जाता है, तो हम यहीं पे ड्राइंग चेंज करेंगे, यानी कि ड्राइंग हमारा इधर ही चेंज होगा, यहाँ पे लगभग एक की छोड़ के, कितने पे 58 पे इसका जो क्लासिक ट्विन का इज आउट लगा, क्योंकि लास्ट में तो हमारा स्पीड 0 हो जाएगा, तो पहले तो 100 रहेगा ना, तो इसको हमने देखना कि ड्राइंग हमने पहले ही बदल देना, ठीक है। अगर हम ना हमारा यहाँ पे इज इन होता तो हम ड्राइंग लास्ट में बदलते, ठीक है। तो ये समझना बस खाली। तो अब मुझे इतना तो पता लग गया 58 पे चेंज करना। अब मैंने क्या करना, हर जगह पे ऐसा ही होता है, ऐसा नहीं कि एनिमल में कुछ अलग होता है, सिंबल्स एनिमेशन में सिर्फ, ओके। ट्रेडिशनल में तो भाई ड्राइंग होता है, पोज बनते हैं, ड्राइंग होता है, तब जाके ये देखा जाता है, वो तो ड्राइंग चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, वहाँ पे तो ड्राइंग बनती है अपने आप, तो वहाँ तो बनानी पड़ती है। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसके अंदर जाओगे और इसके अंदर जाके यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे गड़बड़ी हुई है। ये मैंने यहाँ पे F6 करके रखा है, इसको मैं यहाँ पे रोटेट करूँगा, लेकिन इसके अंदर जाऊँगा तो यहाँ पे देखोगे क्या है, सिंगल फ्रेम है, जबकि यहाँ पे ये सॉरी ग्राफिक है, जबकि यहाँ पे ये सिंगल फ्रेम होना चाहिए था, ग्राफिक होना चाहिए था, ये ग्रुप है। तो ये तब होता है जब हमारा अच्छे से रिग नहीं हुआ होता है, मेरा पुराना करेक्टर है ये, तो मैं इसको पकड़ा, अगर ऐसा होता है तो आप फिर दोबारा कर सकते हो, F8 करो, सिंबल बनाओ और यहाँ पे आके सिंगल फ्रेम करो। ऐसा गलती अगर हो जाता है तो आपको बाहर आना है वापस, पर इसको आपने एक बार फिर सिलेक्ट ऑल फ्रेम करके सिंक्रोनाइज ज़रूर कर देना बाहर आके पहले, फिर इसके बाद अंदर चले जाना, तब जाके हमारा जैसे हमने यहाँ पे बाहर यहाँ पे हमने डिसाइड कर दिया था कि लगभग हम यहाँ पे 58 पे चेंज करेंगे ड्राइंग, तो इसके अंदर चले जाना, 58 यहाँ पे है तो F6 करना। अब यहाँ पे इसका ड्राइंग चेंज करना, फ्रेम पिकर पे जाना, लेकिन ड्राइंग तो है नहीं, तो ड्राइंग कैसे होगी, बिकॉज जब हम इसके अंदर जाएंगे तो एक ही की है, तो ड्राइंग तो नहीं होगी। ड्राइंग तब होगी ना जब अंदर जाके की लगी होगी एक एक करके, जैसे लिपसिंग होता है वैसे ये होता है। तो वैसा ही जो भी ड्राइंग जैसे अंदर रहती है वो उसके अकॉर्डिंग ही होती है, तो अब मतलब ड्राइंग के अकॉर्डिंग ही वो यहाँ पे शो होती है फ्रेम पिकर पे। अब वो ड्राइंग बनानी कैसी है, या तो देखो आपको ड्राइंग आती है, खुद बनाने लग जाओ या ट्रेस कर लो। अगर आपको लगता है मुझे ड्राइंग बनाना, मुझे वो जो ड्राइंग है मुझे आता है, तो आप ऐसा ड्राइंग बनाना चालू करो, पर मैं कहता हूँ कि कभी ऐसा चालू मत करना, जैसे मुझे लगता है कि मैं ऐसा ड्राइंग बना सकता हूँ, इधर से लाऊंगा, इस तरह मैं कर सकता हूँ, ऐसा यूँ फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा कर सकता हूँ। देखो मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि ड्राइंग ऐसा बनाना, आपने लाइब्रेरी में जाना, लाइब्रेरी में जाके आपने ड्राइंग उठाना। लाइब्रेरी मतलब इधर वाला लाइब्रेरी नहीं, जो किसी ने हैंड लाइब्रेरी दिया होगा, मैंने भी लर्न एनिमेशन के टेलीग्राम चैनल पे हैंड का लाइब्रेरी दिया है, जाओगे हैंड लाइब्रेरी नाम से रार फाइल है, वहाँ पे आपको बहुत सारे हाथ मिलेंगे, उठाना है, कॉपी करना है, इधर आके पेस्ट करना है। तो अभी तो मेरे पास हैंड लाइब्रेरी नहीं है तो मैं उसको ओपन नहीं कर रहा, तो मैंने एक नॉर्मल ड्राइंग बनाया, वैसे ड्राइंग बनता नहीं है, अगर आपका हाथ सेट है तो आप बन जाता है, तो आप बना सकते हो। तो मैं अगर ऐसा बना दिया, बस ये एग्जाम्पल के लिए बना के रखा हूँ, तो मेरा से ऊपर नीचे बना होगा, तो आप अच्छे से बना देना। वैसे बनाना मत, क्योंकि ये बनाना क्यों, क्योंकि आपके पास वहाँ पे ड्राइंग मिलेगा ना बहुत अलग अलग पोज पे। तो मैंने इस तरह कर दिया और यहाँ से आके कलर को डाल दिया यहाँ पे, और कलर को डालने के बाद मैं इसको यहाँ पे ऐसा बंद करता हूँ, ठीक है। तो मैंने तो ऐसे ही बना दिया माउस से, आप थोड़ा अच्छे से मतलब वहाँ से ले लेना, बनाना मत, क्योंकि ड्राइंग ऐसा नहीं बनता है माउस से, पेन टैबलेट से बनता है। जितने भी ग्राफिक डिज़ाइनर है पेन टैबलेट वो यूज़ करते हैं, बाकी ट्रेसिंग के लिए आप माउस से भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसको ऐसा आपको बस दिखाने के लिए कि मैं एक ड्राइंग को ऐसा ऐड करता हूँ यहाँ पे, तो रख लो कि मैंने एक ड्राइंग इस तरह ऐड कर दी। अब जब इस तरह करता हूँ, ज़रा से इसको मैं आगे की तरफ कर लेता हूँ ऐसा, ठीक है। जब भी आप ड्राइंग बनाते हो तो इस तरह प्रॉब्लम आती है, बिगिनर के साथ अभी ज़्यादा ही आती है, तो ऐसा करना मत। आप नॉर्मली इसको वहाँ से जाके आप ड्राइंग ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए मैंने ऐसा करके रखा है, ठीक है। अब इसका स्ट्रोक साइज़ देखते हैं। स्ट्रोक साइज़ देखने के लिए मैंने यहाँ पे की देखो कि आगे की पे आया हूँ मैं, पीछे वाले की पे नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो स्ट्रोक साइज़ है आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। स्ट्रोक साइज़ आप इधर से देख सकते हैं, इस पर क्लिक करो, स्ट्रोक साइज़ इसका 2 है। और कलर को लेने के लिए आप यहाँ पे आ जाओ स्ट्रोक पे और ये कलर ले लो, या फिर आप जो ये कलर है सीधा ब्लैक ही तो है ना, ब्लैक कलर ले लो, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे आओगे, डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक करने के बाद आप सीधा आप चाहो तो अगर एस प्रेस करोगे ना, एस से ये वाला टूल आ जाता है सीधा आपके पास, इंक वाला। तो सीधा ऐसा करोगे तो इधर आपका पूरा का पूरा जो कलर है ना वो आ जाता है ऐसा, पर लेकिन जो स्ट्रोक साइज़ है वो वैसा नहीं आया। तो आप यहाँ पे जाके किसमें प्रॉपर्टी में जाके 2 कर लेना। 2 करने के बाद आपके पास वो पूरा का पूरा ये वाला स्ट्रोक साइज़ आ जाता है।
और रही बीच की बात, तो बीच वाले जो आप रखता है तो इन सब पार्ट को आप ऐसा पकड़ के फिर इस स्ट्रोक के साइज़ को आप 1 कर सकते हो, ठीक है। ये आपकी मर्ज़ी, कैसे जैसे आप करना चाहते हो। मैं इसको नहीं कर रहा, मैं ऐसे ही रख रहा हूँ। तो मेरे पास रख लो कि ये इस तरह ड्राइंग है। कभी भी जो ड्राइंग बनता है ना, पहले चेक करना पड़ेगा आपको किस तरह है। अगर आप, मुझे लगता है कि ये ड्राइंग ऐसा नहीं बनेगा, ये ड्राइंग थोड़ा सा इस तरह बनेगा, ऊपर से ये हाथ आएगा, ये हाथ ये नज़र नहीं आना चाहिए। रख लो कि मान के चलो कि मुझे लगता है कि यहाँ से ये हाथ ऐसा नहीं आना था, ये हाथ ऐसा आना चाहिए था। लाइक कैसे बोलूँ, तो यहाँ पे इस तरह और यहाँ पे इस तरह और लगभग कुछ इस तरह, इस तरह, ठीक है। तो इस तरह आना चाहिए था जैसे मुझे लगता है। तो इस तरह आप बना सकते हो, आप खुद भी बना सकते हो, ट्रेस भी कर सकते हो। अब मुझे लगता है कि मेरा हाथ इस तरफ आना चाहिए। तो अब ये क्यों लगा मुझे, क्योंकि मेरे को देखना है, या तो शीशे में देखना है या फिर कहीं पे ड्राइंग देखो। एनिमेटर को देखना पड़ेगा, ऐसा नहीं आता है। एनिमेटर कोई छोटा मोटा बात तो है नहीं है कि मतलब कहीं पे भी आप कुछ भी उठा के लगा पाओगे, लगा सकते हो। पहले देखो कि क्या होता है, कैसा नज़र आता है। अगर मेरा कैमरा इस तरफ से है, तो अगर मुझे लग रहा है कि इधर से ये नज़र नहीं आएगा पार्ट, ये वाला पार्ट, तो मुझे ये वाला ड्राइंग चाहिए। तो मैंने तो अपने आप को देखा अभी, तो मुझे लगा कि ये वाला पार्ट चाहिए, तो मैं इस तरह बना दिया। तो अब यहाँ पे भी ये जो पार्ट होता है, जैसे ये उंगली यहाँ से फोल्ड होके आ रही है, तो मुझे लगता है कि नहीं, ये उंगली यहाँ से नीचे से ऊपर से नहीं आएगी, ऊपर से आएगी, तो ये वाला पार्ट ऊपर की तरफ रहेगा। तो इधर से ये ऐसा रहेगा। ज़रा सा मैं इसको ऐसा नीचे की तरफ कर सकता हूँ। और जो ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट भी ऊपर की तरफ होता है। अब कैसे पता लगेगा ये, जब आप एक प्रॉपर तरीके से ड्राइंग को समझोगे। तो ये इतना तो पता होना चाहिए। इससे सिंपल है, आप जाके क्या कहते हैं उसे, हैंड लाइब्रेरी से कॉपी करो, ठीक है। अब मैंने इतना कर दिया और यहाँ पे आके थोड़ा सा मुझे इसको ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये इस तरह एक हैंड बन जाए, ऐसा, ठीक है। इस तरह कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ से एक ऐसा ड्राइंग लेके इस तरह, मैं इसको नॉर्मल इस तरह कर रहा हूँ यूँ, बाद में मैं इसको थोड़ा चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आके ये लाइन से मैं इस तरह दे के इसको आप यहाँ पे ऐसा जोड़ सकते हो, ठीक है, ताकि ऐसा लगे कि ये हाथ यहाँ पे फोल्ड होके यहाँ पे आ रहा है। तो इतना मेहनत नहीं करना है, मैं तो आपको यही बोलूँगा, ड्राइंग आप ले लेना हैंड लाइब्रेरी से, इतना मेहनत नहीं करना है। तो मैंने यहाँ से बस कलर ले लिया, कलर डाल दिया, डबल क्लिक करके मैंने स्ट्रोक को साइज़ 2 कर दिया। तो मेरे पास ये एक ड्राइंग ऐसा बन गया, ठीक है। एक ड्राइंग ऐसा बन गया। देख लेना कि इसका कितना वो रहेगा, साइज़ कितना रहेगा इसको पूरे हाथ का, या हम दोबारा भी सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आया, कलर को मैंने फिर से ले लिया, स्ट्रोक का ब्लैक कर दिया, डबल क्लिक कर दिया। अब ये जो पार्ट है ना पीछे वाला, इसको डिलीट कर देना, लगभग ऑल्ट के साथ करना। अगर पूरा सेलेक्ट होता है तो इस वाले पार्ट को हटा देना। पूरा सेलेक्ट किया, कंट्रोल जी किया, ग्रुप बनाया। ये जो ड्राइंग है इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ, इसे हटा रहा हूँ। मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये वाला ड्राइंग चाहिए था, तो मैंने ये कर दिया। तो इसको छोटा किया, ऐसा छोटा किया। अब जब छोटा करने के बाद आपने इसके ऊपर ही रखना है, ऐसा ज़रा सा भी ऊपर नीचे मत करना, लाइक ऐसा मत करना इधर छोड़ दिया नीचे, ठीक है। इसको यहाँ पे छोड़ना। एनिमेशन करने का तरीका आपको यही मिलेगा सिंबल में, ठीक है। तो ऐसा ही करोगे आप, और एक बार अच्छा करोगे ना तो बार बार यूज़ कर सकते हो अपना एनिमेशन पूरा स्टोरी पे। पीछे 1000 स्टोरी बनाओ, पीछे 2000 स्टोरी बनाओ, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, आप ही का करेक्टर एनिमेशन है, ठीक है ना। तो कोई रीयूज़ एनिमेशन आएगा, ओके। तो ऐसा कर दिया, इतना कर दिया। अब पूरा सेलेक्ट कर दो ऐसा यूँ, और इसके बाद ऊपर वाले को शिफ्ट के साथ अनसेलेक्ट कर दो, डिलीट मार दो। डिलीट मारने के बाद फिर भी आपको लगता है यार ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, इसको सही कर सकते हैं, तो अंदर जाओ और इसको थोड़ा सा ऐसा करके रखो। यहाँ पे ऐसा पकड़ के डिलीट भी कर सकते हो, नॉर्मल ऐसा करके रख लो, ऐसा इतना सा, ठीक है। इतना तो काम कर ही सकते हो, इतना काम कर लो ऐसा। तो मेरे पास ये ड्राइंग आ गया। आप इसको और बेहतर तरीके से बना सकते हो, मैंने बस इतना सा किया। तो अभी मेरे पास कितना ड्राइंग आया, यहाँ पे 2 ड्राइंग है। पहला ड्राइंग ये है, दूसरा ड्राइंग ये है। पहला ड्राइंग ये है, दूसरा ड्राइंग ये है। आप इस ड्राइंग का पूरा छोटा भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है काफ़ी बड़ा है तो छोटा भी कर सकते हो, अपने मुताबिक आप इसको मैनेज कर सकते हो। जहाँ पे भी क्वालिटी आता है वहाँ पे ड्राइंग चेंज होता है, जहाँ पे क्वालिटी नहीं आता है वहाँ पे ड्राइंग नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो क्वालिटी बढ़ाने के लिए ड्राइंग चेंज करना ही पड़ेगा। तो अब जब मैं यहाँ पे आऊँगा, सिंगल फ्रेम है तो एनिमेशन तो यहाँ पे दिखेगा नहीं ना अंदर का, तो यहाँ पे मेरे पास अब फ्रेम पिकर में 2 ड्राइंग शो होगा। अब इस ड्राइंग को मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ओपन सेलेक्ट कर दिया, उसके बाद कट कर दिया। चाहे बर्ड एनिमेशन हो, चाहे एनिमल एनिमेशन हो, सब में ऐसा ही ड्राइंग चेंज होगा। तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे देखोगे इस तरह ये ड्राइंग यूँ चेंज हो रहा है। अब आपको लगेगा कि यहाँ पे मैंने क्लासिक ट्विन क्यों दे के रखा है। अब अंदर जाके रोटेट नहीं करना है, क्योंकि अगर करेंगे तो झटका टाइप का नज़र आता है। यहाँ पे आके आप इसको ऐसा पीछे की तरह रोटेट कर सकते हो, ये ऐसा कर सकते हो यूँ। इसीलिए मैंने बोला जब भी हम रिग करते हैं ना, किसी ने पूछा बॉन्ड टूल से क्यों नहीं करते हैं, कोई पूछता है क्या पूछता है कमेंट में। तो देखो क्या होता है कि हर एक चीज़ का तरीका है, ये कोई मेरा खुद का तरीका नहीं है। और मैं इतना जानता हूँ कि एनिमेशन बहुत ही सिंपल तरीका है, अगर आपको आ जाता है सिंबल्स वाला एनिमेशन।
कुछ भी डिफरेंट नहीं होता है, सब एक जैसा होता है, बस आपको अच्छे से समझना होता है, फिर आप कुछ भी एनिमेशन कर सकते हो, लेकिन स्लोली स्लोली। तो इस तरह चेंज हो गया, ठीक है। इतना चेंज होने के बाद आप बाहर आओगे, अभी मैंने इसका एनिमेशन नहीं किया, इसे इग्नोर कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे आऊँगा बाहर, अब आप यहाँ पे देखोगे ये कैसे बात कर रही है, पीछे की तरफ ये ऐसा हाथ, अब एलिजाबेथ बन ऐसा, ठीक है। ये यूं कर रही है कि अब एलिजाबेथ बन के, अगर आपको लगता है ये ड्राइंग खराब है तो अच्छा ड्राइंग लगा दो वहाँ पे, ठीक है। तो मैंने ये यहाँ पे बात करेगी अब एलिजाबेथ बन के मैं इस तरह। तो जब ये यहाँ पे ड्राइंग चेंज होता है तो यहाँ पे इतना पता नहीं लगता है, बिकॉज हमने ईज आउट में स्टार्टिंग में उसको चेंज किया था, ठीक है। तो यहाँ पे इतना नज़र नहीं आएगा, इतना मैंने कर दिया। अब नीचे जो पार्ट है इसका काम कर दिया, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके काम करोगे। जैसे मैंने इसको आगे की तरफ किया, मैंने इसको यहाँ पे ऐसा, और इसके बाद इसको आगे, और इसके बाद जो ये वाला पार्ट है ये आप जानते हो ये अंदर की तरफ गया। ये कब होता है? जब आपका साड़ी वाला करेक्टर होगा, ध्यान से सुनना, जब साड़ी वाला करेक्टर होगा, बिगिनर के लिए कह रहा हूँ कि अब जो ये जो पॉइंट है, अगर हमने यहाँ पे रखा ही नहीं होता ना तो गड़बड़ हो जाता ना, तो कभी किसी का पॉइंट को मूव करना, ओके। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको आगे की तरफ इतना चाहिए मुझे, बस मैंने इतना कर दिया, तो अभी आराम से ये कंट्रोल हो जाएगा ऐसा, ठीक है। तो ये पहले ऐसा पीछे पीछे ऊपर की तरफ चला गया, फिर नीचे की तरफ यूं हुआ, उसके बाद ये आगे की तरफ यूं हुआ, ऐसा, ठीक है। आगे की तरफ होने के बाद अगर आपको लगता है ये वाला हाथ थोड़ा और मूव होना चाहिए तो और मूव कर लो, या फिर ये वाला हाथ कमर पे रखना, कमर पे रख लो, ये भी आप कर सकते हो, दो दो एक्टिंग एक साथ। तो मैंने इतना सा ऐसा, ठीक है। इसके अंदर जाके मैं ज़्यादा काम नहीं करूँगा। अगर करना चाहते हो, जैसे कि पीछे हमने कान पे काम किया, तो जब अब ये आगे की तरफ यूं होता है, तो आप इसका ये जो कान वाला पार्ट है इसका एनिमेशन कर सकते हो। कैसे? पीछे वाला की को याद रखो 56 पे, और अंदर चले जाओ, और अंदर जाने के बाद यहाँ पे F6 करो, पीछे 56 पे F6 करो, और पूरा सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और ईज आउट करो। और ये बस थोड़ा सा मूव करने के लिए, ये पार्ट मूव करने के लिए, मतलब आपको नीचे कंट्रोल Z करो, अगर कुछ भी गलत होता है ना तो कंट्रोल Z जरूर करना है, शिफ्ट के साथ पकड़ना है, थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ कर दिया, ऐसा, ठीक है। कान को भी अंदर चला गया, कान पे यहाँ पे आया, इस पे F6 किया, ये वाले पार्ट पे जो हमारा ये वाला पार्ट है, नीचे वाला जो हमारे पास ये वाला पार्ट है, इस पे F6 किया, पीछे हमें याद है 56। स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होता है, बाद में काम करते 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 इतना आदत हो जाता है, फिर तो हमें पता ही नहीं लगता कि ये तो यार नॉर्मल है, अंदर जाके ऐसा करना है, बाहर मत करना। तो इसको मैंने ऐसा सीधा किया, यूँ, ठीक है, इतना किया, ऐसा थोड़ा सा और लाता हूँ, इतना सा किया, ऐसा, ठीक है। अब दूसरा जो पीछे वाला कान का जो दूसरा पार्ट है वो तो नज़र ही नहीं आ रहा है, उसका क्या है? तो अब वो नज़र नहीं आ रहा, तो ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये पूरा पार्ट है, इसको यहाँ पे जाके या तो ये वाला ऑन कर दो, या फिर आप इसको आइज़ को बंद कर दो, तो ये वाला पार्ट आपको नज़र आ जाता है। तो इसको ज़रा सा इसे आगे की तरफ ऐसा रोटेट कर दो, ऐसा। अब इस वाले पार्ट को आइज़ का ओपन कर दो, तो कैसा होगा? अब थोड़ा सा मैं इसको पीछे की तरफ रोटेट करता इतना, तो जब ये इस आगे की तरफ आएगा तो इस तरह ये एनिमेशन ऐसा होगा। ऐसे ही आप बाल का एनिमेशन, अदर पार्ट का एनिमेशन कर सकते हो क्वालिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। इतना ये क्लोज से नजर आएगा, ये ऐसा। तो जब आप देखोगे, जब क्लोज शॉट लगेगा, तब जाके आप नोटिस करोगे कि हाँ पहले ये ऐसा था, फिर ये आगे की तरफ आती है, तो जब वो आगे पीछे जाती है तब जाके तो वो हर एक पार्ट का एनिमेशन होता है सिंपल। अगर आप यूट्यूब में बोलेगा कोई थोड़ा अच्छा एनिमेशन काम करना है तो आप इस तरह कर सकते हो बिना ड्राइंग का एनिमेशन, ठीक है। तो ये काम होने के बाद मैंने आईब्रो का ड्राइंग तो नहीं किया काम, और ना तो लिपसिंग में ज़्यादा काम किया हूँ, तो बस इतना काम किया। अब इसके बाद ये जो बड़ा वाला क्लासिक ट्विन है, ये वाला आपने दे देना गैप, ठीक है, इतना वाला, क्योंकि हर बार वो आगे पीछे हिलती नहीं रहेगी। तो मैंने इतना कर दिया, आगे की तरफ आई। तो जब हमने यहाँ पे ये थोड़ा सा यहाँ पे देखना कि जब हमने इसको पीछे की तरफ किया है ना, तो फिर हमने थोड़ा सा आगे की तरफ किया। सिर्फ ये समझ लो जैसे बाउंसिंग बॉल में वो टपकता रहता ना, बार बार एक बार डाल दिया फिर टपक कर रहता, तो जैसे इंसान अगर पीछे की तरफ हुआ तो हमने ऐसा दिखाया कि वो थोड़ा हिल गया, ऐसा दिखाया। अगर आप नहीं भी दिखाओगे तब भी चलेगा, थोड़ा सा ऐसा लगेगा यार नहीं ये थोड़ा सा जान नहीं आ रहा, तो हमने आगे पीछे इसको मूव कर दिया ऐसा। तो जब हमारा यहाँ पे भी ये पार्ट ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे की तरफ आया, फिर आगे की तरफ आया, तो जब आगे की तरफ आया तो क्यों फिर पीछे की तरफ क्यों नहीं होगा? फिर थोड़ा तो क्यों ना हम यहाँ पे एक ही लगा दो, यहाँ पे F6, और यहाँ पे आके राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन, बस एक अच्छा फील देने के लिए। तो यहाँ पे आओ, अपर पार्ट पकड़ो, अपर पार्ट पकड़ने के बाद थोड़ा सा नज़दीक जाता हूँ, क्यू ऑन किया, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल, पॉइंट को नीचे लाया और ऊपर आया, रोटेट किया, ज़रा सा रोटेट किया। हेड को भी आप रोटेट कर सकते हो, हेड को पकड़ा, पॉइंट को इधर लाया, दोनों पार्ट को पकड़ा, ऊपर की तरफ थोड़ा सा रोटेट किया, तो ये कैसा हुआ? ये पीछे की तरफ, ये ऐसा यूं, अब एलिजाबेथ बन के इस तरह, पहले आगे फिर ये पीछे ऐसा, अब एलिजाबेथ बन के ठीक है, यूं ऐसा। और इसके बाद जो ये हाथ ऊपर की तरफ आया, ज़रा से इस हाथ को
नीचे की तरफ, और ये वाला जो हाथ है जो बाहर की तरफ आया इसको भी ज़रा सा पीछे की तरफ किया, और ये वाला पार्ट देखोगे, ये वाला पार्ट हमारा आगे की तरफ आया, ये वाला पार्ट यहाँ पे आगे की तरफ आया, ये वाला जो पीछे वाला पार्ट है, तो इस वाले पार्ट को मैं पकड़ के ज़रा सा पीछे की तरफ, तो ये मैंने काम कर दिया इतना सा। तो ये वॉइस ओवर मैं यहाँ पे बंद करता हूँ पहले, ताकि मैं खाली ये देख सकूँ एक्टिंग। तो मेरा इतना सा हुआ, ये यूँ आया, फिर ये पीछे की तरफ ऐसा, जब ये एनिमेशन होगा तो ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। तो ये यूँ होगा। आप चाहो तो और एक की लगा के इसको और आगे कर सकते हो, ताकि और अच्छे लगेगा, क्योंकि बाउंसिंग बॉल की तरह दिखेगा। लेकिन नहीं करना आपने, बस इतना करोगे ना, इतना भी चलेगा, नहीं भी लगाओगे ना तब भी चलेगा, बस ये थोड़ा सा ऐसा मूव करने के लिए, ऐसा आगे पीछे। तो इतना काम कर दिया। इतना काम करने के बाद मैंने फिर से यहाँ पे F6 किया, और ये की भी काम कर सकता है इसकी जगह पे, पर मैंने आपको बताने के लिए यहाँ पे F6 किया। और F6 करने के बाद ये लगभग जैसे ये यहाँ पे बात कर रही है, बन के मैं सर एलिजाबेथ बनकर मैं सरदार के पास जाऊंगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी तो मेरे पास वॉइस ओवर है, तो मुझे वॉइस ओवर के अकॉर्डिंग में थोड़ा सा एक आइडिया लगा के कि मुझे यहाँ पे लगाना है। मैं ये यहाँ पे बोलती है 90 में, 92 पे बोलती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं ऐसा कुछ कर दिखाऊंगा, जब वो बोलते हैं मैं सरदार के पास जाऊंगी, तो मैं चाहूंगा कि ये हाथ वापस लाए। तो अब ये यहाँ पे इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जहाँ पे मैं की लगा रहा हूँ वहीं पे आपको की लगाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं पे भी की लगा सकते हो, लेकिन वॉइस ओवर के साथ। अदरवाइज बिना वॉइस ओवर के, तो बिना वॉइस ओवर के कहीं पे भी की लगा सकते हो। राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इज आउट। इज आउट देने के बाद यहाँ पे आया, और इसके बाद ये पूरा पार्ट पकड़ा, और पूरा पार्ट पकड़ने के बाद ये अब ये पूरा पार्ट पकड़ा आपने, और इसको ज़रा सा इसे पीछे की तरफ मूव कर लो, ऐसा, या फिर आगे की तरफ मूव कर लो, ठीक है। यहाँ पे देखोगे इस तरह, ऐसा, ठीक है। ज़रा सा पीछे की तरफ मूव किया, और जो नीचे पार्ट है ये पार्ट ये ऐसा। तभी मैंने बोला कि एक्टिंग में थोड़ा 1 घंटा लग जाता है, 1 आवर्स या 2 आवर्स, डिपेंड करता है आप कितना अंदर जाके काम कर रहे हो क्वालिटी में, ठीक है। तो थोड़ा सा मैंने इसको ऐसा किया पीछे की तरफ, ये ऐसा आया, ऐसा यूँ इतना, और ये हाथ पे आया, हाथ को भी मैं ज़रा सा इसे नीचे की तरफ, और दूसरा वाले हाथ को ज़रा सा आगे की तरफ ही। तो ये मेरा इतना सा काम, और इतना सा काम होने के बाद जो मेरा हेड पे मैं बोलता हूँ कि अंदर जाके ऊपर नीचे थोड़ा सा एनिमेशन हो सकता है, वो भी हम काम करेंगे। और पीछे यहाँ पे देखोगे हम फेस में अंदर जाके काम करेंगे, ऊपर ये हेड को थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे। यहाँ पे जब हमने ये जो एनिमेशन किया, इधर जब हमने ये एनिमेशन किया, जब हमारा ये पार्ट ऊपर गया फिर नीचे की तरफ आया, तो यहाँ पे भी हमें हेड के अंदर मैंने बोला कि अगर बिगिनर है तो नहीं करना, अगर एक्सपीरियंस तो कर लेना। तो यहाँ पे भी हम एनिमेशन कर सकते हैं। कैसा, पीछे देखोगे, पीछे की कितना है 49 पे, और अगला की आपने ये वाला की भूल जाना, ये वाला की देखना कितना 64 पे, 49 49 49 पे, और आगे अपना 64। तो इसके अंदर जाना हेड के अंदर, और यहाँ पे जो मैंने ये जो की लगाया था ना, ये वाला जो ये यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे, यहाँ पे नीचे की तरफ किया था। तो यहाँ पे आपने पीछे, अगर आपको आइज़ को बंद करना है, आपको दिखाना है कि वो हाथ को ये जो पूरा जो हेड है वो ऊपर नीचे जा रहा है, तो आप यहाँ पे भी की लगा के इसको हेड को नीचे ले जा सकते हैं बीच में, तो ऊपर नीचे आ सकता है। अदरवाइज़ अगर आपको नहीं करना ना, ये पूरा का पूरा ये काम ऐसा आगे पीछे नहीं करना है, तो ये की लगा के आपने छोड़ देना। बस इसके अंदर जाके जो ये आइज़ है, इसको बंद करने के लिए आपको इसके अंदर जाके यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे एक F6 करना है, और यहाँ पे आना है, और यहाँ पे आके आपने इसको पूरा पकड़ना है, ये वाला जो आई ब्लिंकिंग है, तो इसको उठाना ऑल्ट के साथ, और यहाँ पे छोड़ना, माउस हमेशा बीच में रखना। तो यहाँ पे आया और यहाँ पे छोड़ दिया, इससे क्या हुआ, कॉपी हो गया। तो यहाँ पे देखोगे आइज़ ऐसे बंद हो जाती है, ठीक है। कॉपी किया मैंने पिछला वाला आइज़। अब जब मैं बाहर आता हूँ तो आइज़ ऐसे यहाँ पे बंद होती है, फिर ये इसका इस तरह वापस आ रही है ऐसा। तो अभी आप यहाँ पे जब ये नीचे की तरफ यूँ आता है, तो इस तरह नीचे की तरफ, फिर आगे की तरफ ऐसा। तो अगर आपने इसको ज़्यादा मूवमेंट नहीं देना तो छोड़ देना, अगर आपने मूवमेंट देना तो आपने पीछे, जैसे यहाँ पे हमने किया था 64 पे, लगभग 49 पे, तो यहाँ पे आया, तो यहाँ पे 49 पे भी F6 करना है, राइट क्लिक करना है, क्रिएट क्लासिक ट्विन, ठीक है। तो जब हमने क्रिएट क्लासिक ट्विन किया, तो यहाँ पे हमने फिर इज आउट रखना है। अगर हमने फेस को ऊपर नीचे करना तो बीच में आना है, तो बीच पे आके आपने ये जो पूरा पार्ट है, इन पार्ट को पकड़ा और इसको नीचे की तरफ कर लेना काफ़ी, ऐसा, ठीक है, ऐसा नीचे की तरफ, इतना नीचे की तरफ करना। तो ये क्या होगा, जब ये ऊपर नीचे ऐसा यूँ होगा, फिर वापस अपनी जगह पे यूँ आएगा। ऐसा करने पे क्या होगा, बार फील ऐसा आएगा, जब ये ऐसा करेगी तो यूँ आएगा एनिमेशन ऐसा, ठीक है। ये तब अगर आपको लगता है कि मैं इतना कर सकता हूँ या कर सकते हूँ, तो इतना कर लेना, ठीक है। तो जब ये इतना काम हो जाता है,
इतना काम होने के बाद जो मैं यहाँ पे आगे मैंने जो इस फेस के अंदर करना था, अगर मुझे लगता है कि ये पूरा जो पार्ट है इस पर भी कुछ थोड़ा बहुत मूवमेंट होता रहे, तो इसके अंदर जाके यहाँ पे आपने F6 करके ऊपर नीचे करना है ये पार्ट को। अगर आपको लगता है नहीं बार बार क्या करना, इसी वाली की को मैं उठा सकता हूँ, ये जो पूरा की है ये मैं उठा सकता हूँ, तो आप इसको भी उठा सकते हैं, पर आपको फिर ये वाला की को हटाना पड़ेगा यहाँ से इसको, क्योंकि ये की और इसका मूवमेंट ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, तो आप बेहतर है F6 कर लो यहाँ पे, और इसको यहाँ पे वही गैप दे के, एक गैप दे के यहाँ पे आओ F6, इधर आओ F6, पूरा पकड़ो, पूरा पकड़ने के बाद राइट क्लिक करो, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे आओ, और यहाँ पे आने के बाद आपने आइज नोज लिप्स थोड़ा सा डाउन, थोड़ा सा मूवमेंट देने के लिए कि थोड़ा ऐसा लगे कि ऊपर नीचे हो रहा है, तो पूरा पकड़ो और ऑल्ट के साथ उठाओ, ऊपर छोड़ो इसके ऊपर ऑल्ट के साथ। तो जब आप ऑल्ट के साथ उठाओगे तो इसके ऊपर छोड़ना, तो और ऑल्ट के साथ उठाओ, आगे छोड़ो, लगभग 3 से ज़्यादा मत करना। जब आप ऑल्ट के साथ उठाओगे तो प्रॉब्लम क्या होगा, जैसे मैं लिप्स पे क्लिक करता हूँ 83, तो यहाँ पे देखोगे 71, बिकॉज ये पीछे वाला इसने ये चीज़ उठा दिया, जो हमारा यहाँ पे 71 पे की था यही की उठा दिया आगे, इससे क्या होगा, हमारा लिपसिंग मैच नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, जब भी हम ऐसा करते हैं ऑल्ट के साथ, तो हमने करना है राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल फ्रेम, फिर जैसे सिलेक्ट ऑल फ्रेम करेंगे फिर दोबारा राइट क्लिक सिंक्रोनाइज, सिंक्रोनाइज करते ही हमारा ये पार्ट यहाँ पे बराबर हो जाता है, एक जैसा अंदर का मैच। इतनी बार मैंने ये बोला पीछे भी, तो मुझे लगता है ये याद ही हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला एनिमेशन भागने का गेम नहीं, समझने का गेम है। फिर आप किसी भी कर सकते हो, लेकिन धीरे धीरे पता लगे यार ये तो बिल्कुल नॉर्मल काम है, आराम से मैं राइम्स भी बना सकता हूँ, शॉर्ट भी बना सकता हूँ, कहानियाँ कोई भी बना सकता हूँ मैं, बस सिर्फ वहाँ पे स्टेजिंग का पार्ट आता है जो थोड़ा सा काम करना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है, इतना काम कर लिया, इसमें क्या ये थोड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा। अब मैं बाहर आता हूँ, तो यहाँ जब ये बात कर रही होगी, यहाँ पे बात कर रही होगी, तो इस तरह ऊपर नीचे होता रहेगा एनिमेशन। ठीक है, ऐसा एनिमेशन होता रहेगा। ठीक है, अगर आपको ये पूरा जब ये पीछे की तरफ ये मूवमेंट ऐसा यूँ पीछे की तरफ मूव हो रहा है, तो आप इसको हेड को और इसको बाल को पकड़ के पॉइंट को इधर ला के ज़रा सी से ऐसा ऊपर की तरफ रोटेट करके इतना सा काम कर सकते हैं ऐसा। ठीक है, इतना काम कर दिया। इतना काम करने के बाद आप अब यहाँ पे मेरा जो डायलॉग है ना, लगभग मेरा डायलॉग यहाँ पे 6 सेकंड तक है, तो अब मेरा इतना डायलॉग हो चुका है। बन के मैं सरदार के पास जाऊंगी, तो अब मैंने यहाँ पे F6 करना है, और F6 करने के बाद इधर अब मैं 3 की लगाऊंगा, पहले एक की यहाँ पे वही वाला पीछे, बाकी आपको 4 की का तो पता लग ही चुका है कि कैसे लगाना है। तो यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बताता हूँ ये कैसे, क्योंकि ये पीछे भी सेम काम किया, इज आउट दिया, और यहाँ पे आया, तो पहले पार्ट में हमारा पार्ट आगे की तरफ ही आया, तो अब पीछे की तरफ ले जाना है। तो पीछे की तरफ ले जाने से पहले मैं इस पार्ट को पकड़ा, और इस पार्ट को पकड़ने से पहले मैंने पॉइंट को नीचे रोटेट करने से पहले पॉइंट को नीचे लाया, और ज़रा सी से आगे की तरफ रोटेट किया, और रोटेट करने के बाद यहाँ पे आया, ये पार्ट को भी ज़रा सा अंदर की तरफ किया, उल्टा कर लेना। और यहाँ पे देखोगे, अगर आपको लगता है कि जैसे मैंने यहाँ पे देखोगे इसका ड्राइंग चेंज हो रहा है, ये जो ड्राइंग चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि अंदर ड्राइंग हमारा आगे है, ये आपने देखना है। कभी ऐसा होता है ड्राइंग मतलब, अभी आप देखोगे इधर देखोगे ड्राइंग चेंज हुआ था, ये पुराना एनिमेशन है तो ड्राइंग है, तो इसको क्लियर की फ्रेम करो, इसका अपना काम नहीं है, इसका काम अभी हम नहीं कर रहे हैं, तो इसको छोड़ दिया, इसको मैंने हटा दिया, इस वाले को मैंने हटा के रख लिया। ये जो पूरा ये जो पार्ट था, इसका जो ड्राइंग था यहाँ पे, ये इधर ही लगा था, तो मैंने इसको हटा दिया यहाँ पे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि इसको ड्राइंग को दोबारा यूज़ करना है, तो बाद में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस हाथ से भी आप बात करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो हाथ मुझे दोबारा वो चाहिए, तो आप बाद में उसको यूज़ कर सकते हैं, अंदर जाके आपको पेस्ट करना है उस हाथ को। ठीक है, अभी मैं इसको हटा दिया, तो यहाँ पे देखोगे अभी मेरा इतना सा आगे की तरफ आया पार्ट, और इसके बाद मैं इस वाले पार्ट को वैसे ही जैसे पीछे किया तो वैसे ही करूँगा, रोटेट पीछे की तरफ, पीछे की तरफ यहाँ पे रोटेट किया इतना, तो ये ऐसा पीछे की तरफ रोटेट हुआ, नॉर्मल काम है। और यहाँ पे आया, इस पार्ट को मैंने ज़्यादा पीछे की तरफ यूँ कर दिया, ये ऐसा, और जो ये वाला हाथ है, इस वाले हाथ को मैंने आगे की तरफ कर दिया यूँ इतना सा, और इतना रोटेट करने के बाद ये नीचे वाला हाथ को पीछे की तरफ किया। स्टेप बाय स्टेप कर लेना, चाहे आप कोई सा भी पार्ट कर लो। अब ये जो हाथ है, पिछला की याद रखना 95 पे आगे आना है, इसके अंदर चले जाना है, F6 95, राइट क्लिक, क्रिएट क्लासिक ट्विन, इज आउट किया, और यहाँ पे आया, और ये हाथ को आगे की तरफ कर दिया यूँ, तो इतना भी ठीक है। तो मैंने इस हाथ को ऐसे ही रख लिया ऐसा, ठीक है, इतना कर दिया। अब इसके बाद यहाँ पे आया, तो ये इस तरह ये ऐसा यूँ हो रहा है, और इसके बाद जो ये वाला पार्ट है, इसको ज़रा से इसको नीचे की तरफ इतना ऐसा रोटेट कर देना। अगर मुझे लगता है कि मैंने क्या बोला था, इसको ज़्यादा टच मत होने देना, बाद में प्रॉब्लम आएगा, तो बेहतर है हम इसको इतना ही रख लेते हैं, इतना सा। ठीक है, तो ये ऐसा आगे की तरफ हो रहा है, इतना सा।
ठीक है, इतना हो गया। तो ये इतना सा आगे तक होगा यूँ। और अगर आपको लगता है कि ये जो पार्ट है ज़्यादा मूव हो गया, तो इसको ज़रा सा अंदर की तरफ ही इसे रख लेना, ऐसा रख लेना यूँ। तो ये इतना सा पार्ट ऐसा एनिमेशन हो जाता है। ठीक है, अब जो हेड है, हेड को मैंने पकड़ा दोनों को शिफ्ट के साथ, और पॉइंट को मैंने नीचे लाया, और पॉइंट को नीचे लाने के बाद मैंने रोटेट किया, इसे रोटेट किया। और इसमें क्या हुआ, जैसे ये पीछे की तरफ आया, ये इस तरफ हो रहा है। और थोड़ा फिर देख लेना आगे पीछे एनिमेशन करके, अगर आपको लगता है कम हुआ है तो उसको ज़्यादा कर देना रोटेट। तो मैंने इसको ऐसा रोटेट कर दिया, ऐसा। तो ये कैसा हुआ, ये ऐसा, इतना सा। ठीक है, अब पिछला की याद रखना 95 पे। अब आपको लगता है कि इसके अंदर भी थोड़ा सा एनिमेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पे आके फिर इसके अंदर भी एनिमेशन कर लो। यहाँ पे F6 कर लो, और पीछे 95 पे F6 कर लो, राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन। इज आउट करने के बाद यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद जो मेरा आइज़ है, नोज़ है, लिप्स है, इसको पार्ट को थोड़ा सा नीचे की तरफ, और फिर इसके कान के अंदर चला गया। और यहाँ पे भी मैंने एनिमेशन किया है तो मैं कर लेता हूँ, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन और इज आउट। ठीक है, इसको आगे बढ़ा के रखो ताकि बाद में काम करने के लिए आ जाए। अब जब ये आगे की तरफ ही हो रहा है, ऐसा आगे की तरफ मूव हो रहा है, तो मैं इसको नॉर्मल इतना कर सकता हूँ थोड़ा सा। वैसे तो इतना नज़र नहीं आएगा, नहीं भी करोगे ना तब भी चलेगा। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि जब आगे की तरफ हो रहा है तो कितना कैसे आगे की तरफ मूव होगा। आपको लगता है कि थोड़ा और ज़्यादा मूव होगा तो आप इसको और मूव कर सकते हो, ऐसा। ठीक है, और सेम आपको जैसे ये जो दूसरा पार्ट है, इसको भी आप ज़रा सा और मूव कर सकते हैं, ऐसा। ठीक है, तो इतना काम कर लिया। बाहर आया, बाहर आने के बाद ये ऐसा इतना सा हो गया, ऐसा। और जब भी हम देखते हैं कि हेड रोटेट होता है, ये सब एक्टिंग का पार्ट होता है। जब आप बार बार देखोगे ना तब जाके एक्टिंग आता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है। कहने का मतलब जब ये रोटेट होता है ऐसा, तो कभी नोटिस करना, अगर लड़की है तो देख लेना अपने आप को, जब वो आगे चेहरा नीचे की तरफ आता जाता है तो ये वाला पार्ट आगे की तरफ नहीं आता है, ये वाला पार्ट पीछे की तरफ आता है, ऐसा। तो अभी मैंने ऐसा नोटिस किया, तो ये ऐसा आता है पीछे की तरफ यूँ, ये पार्ट आगे की तरफ आता है या इस तरह आता है, कभी आपने देखना। तो ये ऐसा आता है यूँ, तब जाके ऐसा हुआ। पहले मैंने इसको भी आगे की तरफ कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि एक्टिंग को देखना पड़ता है कि एक्टिंग क्या हो रही है। तो मैंने इतना कर दिया। तो इतना करने के बाद हमारा ये वाला काम हो चुका है, ऐसा। ये पीछे की तरफ आ गया यूँ, और पीछे की तरफ आने के बाद हमने फिर एक ही यहाँ पे लगा दिया F6, और यहाँ पे आया क्रिएट क्लासिक ट्विन। और इसके बाद यहाँ पे आने के बाद मैंने पूरा पार्ट पकड़ा, और पूरा पार्ट पकड़ने के बाद अपर पार्ट पकड़ने के बाद पॉइंट को इधर लाया, ज़रा सी से आगे की तरफ ही रोटेट किया, और हेड को पकड़ा शिफ्ट के साथ, दोनों को पॉइंट को इधर लाया, ज़रा से इसे पीछे की तरफ रोटेट किया, और इस वाले हाथ को पकड़ा, ज़रा से इसे ऊपर की तरफ लिया, दूसरे वाले हाथ को पकड़ा, इसको उल्टा पीछे की तरफ, एक ऊपर किया तो ऊपर, नीचे वाला ऊपर मत करना, तो पीछे वाला थोड़ा सा ऐसा कर लेना अगर आपका साड़ी वाला करेक्टर है। बाकी नॉर्मल करेक्टर है तो जो आपका डिज़ाइन है उसके अकॉर्डिंग ये ऐसा होगा, फिर इसके बाद ये ऐसा हो गया नॉर्मल सा, इतना सा। ठीक है, ये इतना सा हुआ है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ना ये जो पार्ट है थोड़ा सा बाहर की तरफ है, तो इसको अंदर की तरफ कर लो, ऐसा, ताकि यहाँ पे लगे चिपका हुआ दिखे यहाँ पे नीचे से ये पार्ट। तो इतना सा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये काम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद ये वो लंबा वाला ही की लगा देना, F6। अब मैं थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लगाता हूँ, इधर तक लगा देता हूँ, F6। ठीक है, तो यहाँ पे आया क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे देखोगे सरदार के पास जाऊंगी, तो यहाँ तक मैंने यहाँ पे क्रिएट क्लासिक ट्विन देके इसको इज आउट कर लेना। मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा कर दिया, और इतना करने के बाद ये यहाँ पे मैं इतना आने के बाद इसके अंदर जाऊँगा, और इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप F6 करो। पीछे वाले की को भी उठा सकते हो, आगे वाले को भी आप काम कर सकते हो। पीछे वाले को उठाओगे तो ये वाला मैच होना चाहिए दोनों, और अगर आपको फेस को ऊपर नीचे दिखाना, थोड़ा बहुत मूवमेंट होते हुए, नहीं भी करोगे तब भी चलेगा। तो मैंने इसको ही किया, F6 पूरे पकड़ा, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन। यहाँ पे आया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और यहाँ पे बीच में रहा और नज़दीक चला गया थोड़ा, आइज़, नोज़, लिप्स पकड़ा, और नीचे थोड़ा सा मूवमेंट किया, ये ऊपर नीचे कहीं पे भी थोड़ा सा मूवमेंट देने के लिए, और पूरा पकड़ के ऑल्ट के साथ पीछे लाया, इसको भी ऑल्ट के साथ फिर और भी आगे लाया, राइट क्लिक किया, सेलेक्ट ऑल फ्रेम, फिर दोबारा राइट क्लिक, और फिर यहाँ पे सिंक्रोनाइज। इसके बाद वापस बाहर आया, तो यहाँ पे ज़रा सा ये मूवमेंट यहाँ पे ऐसा होता रहेगा, इसका पूरा ये जो बॉडी का, ये जो हेड का पार्ट, इसका मूवमेंट होता रहेगा। तो जब ये ऐसा आया, ये पीछे की तरफ आया यूँ, तो इतना कर दिया। इतना करने के बाद हमने
अपर पार्ट को पकड़ा और पॉइंट को मैंने इधर रख लिया, ज़रा सा इस वाले पार्ट को मैंने पीछे की तरफ इतना कर दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा, जब ये होगा तो ऐसा थोड़ा सा मूवमेंट आपको यहाँ पे नज़र आएगी। जब आप वो नॉर्मली खड़ी रहेगी तो ऐसा मूवमेंट आपको नज़र आएगी। तो हेड को ही पकड़ना है, हेड को भी आपने शिफ्ट के साथ मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और पॉइंट को यहाँ पे रखा और ज़रा से इसे ऊपर की तरफ कर दिया, और हाथ को भी ज़रा सा आप ऊपर की तरफ कर लो या नीचे की तरफ कर लो जो आपको लगता है, और इस वाले हाथ को ज़रा सा पीछे की तरफ भी कर दिया, और इस वाले पार्ट को पकड़ा, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा ऐसे ही कर दिया पीछे की तरफ। अगर आपको लगता है कि ये वाला पार्ट भी बाहर की तरफ आया है तो इस वाले पार्ट को भी ऐसा अंदर की तरफ कर लो, बस ये टच होना चाहिए इधर से। तो इस तरह हमारा काम ऐसा हो जाता है, यहाँ पे ज़रा सा काम ये इतना हो जाता है। अब इतना होने के बाद दोबारा अभी यहाँ पे मेरा, यहाँ पे देखोगे वॉइस ओवर यहाँ पे और भी आगे तक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, इस वाले हाथ को वापस अपनी जगह पे लाता हूँ। तो मैंने अभी यहाँ पे F6 किया, वैसा ही कि जो पहले लगाया था वैसे ही कि मैं यहाँ पे भी लगाऊंगा F6। तो मुझे नहीं लगता, आप 4 की भी लगा सकते हो, 3 की भी लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लगाया और एक की मैंने यहाँ पे लगा दिया F6। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे मैंने वही की यूज़ किया था जो पीछे किया था फर्स्ट में, तो यहाँ पे मैंने फिर से वही लगा दिया। तो ज़्यादा मुझे काम नहीं करना है, यहाँ पे जाके क्रिएट क्लासिक राइट क्लिक करके क्रिएट क्लासिक ट्विन किया और यहाँ पे आया, वही की यहाँ पे भी लगा देता हूँ, सीधा इसको इजॉर्ट दे दिया और वापस यहाँ पे आया। अब यहाँ पे तो मेरा, यहाँ पे याद रखना ये जो पार्ट है ये आगे यहाँ पे पीछे की तरफ आ गया था, तो थोड़ा अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको नॉर्मल हम आगे की तरफ ला सकते हैं। पीछे की तरफ चला गया था ना ये, तो अब आगे की तरफ ला सकते हो। अपर पार्ट पकड़ा जो पार्ट है और ज़रा से इसे मूव करके ऐसा अपनी जगह पे सीधा इतना लाने की कोशिश किया, और इतना लाने के बाद ये हेड को पकड़ा। हेड को पकड़ने के बाद यहाँ पे हेड को आप ऐसा पीछे की तरफ कर सकते हो। आप चाहो तो जो पीछे वाला पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को ऐसा अंदर की तरफ भी मूव कर सकते हो। जब ये ऐसा होगा तो ऐसा दिखेगा, आपको एनिमेशन अच्छा दिखेगा वहाँ पे, तो ऐसा आप कर सकते हो। इसीलिए तो हमने ये अलग अलग रखा था। अब इसके बाद जो नीचे वाला जो पार्ट आता है, ये जो हाथ का आता है, तो इसको आपने नीचे की तरफ पूरा ऐसा मूव कर देना, इतना मूव किया। फिर पीछे वाला की याद रखना, सेम जैसे पीछे करते थे हम 144। तो इसके अंदर चले जाना, यहाँ पे F6 144 राइट क्लिक क्रिएट क्लासिक ट्विन और ईज आउट। तो यहाँ पे आया और इस पार्ट को नीचे की तरफ मूव किया इधर, और इतना मूव करने के बाद ये ड्राइंग को चेंज करना है। तो इसके अंदर चले जाना, सेम जैसे पहले किया था। यहाँ पे F6 144 पे सिलेक्ट किया, की लगाया, क्रिएट क्लासिक ट्विन लगाया, आगे करके रख लो, और यहाँ पे ईज आउट ज़रूर करना। ड्राइंग कहाँ पे चेंज करना, एक की छोड़ के 1 2, यानी कि 146 पे। तो अब इसके अंदर जाना, अब यहाँ पे आके 146 यहाँ पे आके F6 किया। तो इससे मतलब आपको पता लग रहा है ना ड्राइंग कहाँ पे चेंज करना, इज आउट से, कि हमने स्टार्टिंग में 1 की 2 की छोड़ के चेंज करना। फ्रेम पिकर ओपन किया, वापस अपना नॉर्मल ड्राइंग आ गया, वापस बाहर आया। अगर कुछ रोटेट करना है तो इधर रोटेट आके कर लेना। ठीक है, ऐसा रोटेट कर लेना। अब बाहर आया पूरा, तो यहाँ पे देखोगे हमारा जो हाथ है, हमारा हाथ वापस नीचे की तरफ, ये ऐसा वापस नीचे की तरफ आएगा ऐसा। तो ये हो गया एक हाथ का। दूसरा पीछे वाला पार्ट है तो इसको मैंने आगे की तरफ कर दिया, और ये वाला काम पार्ट है तो इसको भी मैंने आगे की तरफ यूं कर दिया। और पीछे जो मेरा हाथ नज़र नहीं आ रहा है, ऊपर सेलेक्ट किया तो हाथ नज़र आपको सेलेक्ट करा हुआ मिलेगा। तो अगर नहीं नज़र आता है पीछे वाला, तो इन पार्ट को आपका आइज़ को यहाँ से बंद करना है, या ये जो कलर टाइप का दिखाया इधर इसको ऑन करना है। तो अभी आप देखोगे ये एनिमेशन ऐसा होता है, इतना हो गया ऐसा, इतना सा हो गया। तो इतना काम कंप्लीट हो गया ऐसा। और अभी मैं अंदर नहीं जाता हूँ हेड के, क्योंकि वो अंदर जाके आप अच्छे से कर सकते हो खुद भी। तो इतना कर दिया, और जैसे ये आगे की तरफ आता है यूँ, और फिर ये वाला आप छोटा सा की लगा के रख सकते हो, नहीं भी लगाओगे तब भी चलेगा। क्रिएट क्लासिक ट्विन, इज आउट भी दे सकते हो, मैंने इज आउट नहीं दिया। पार्ट आगे की तरफ आया तो हेड पूरा अपर पार्ट पकड़ा। अपर पार्ट पकड़ने के बाद ये जो पॉइंट है इधर रख लिया, और इसको ज़रा सा पीछे की तरफ ही कर दिया, और ये हेड को पकड़ के इधर नीचे की तरफ किया, और ये पार्ट को पकड़ के पीछे की तरफ, ये पार्ट को पकड़कर आगे की तरफ, और ये पार्ट को पकड़कर पीछे की तरफ। इससे क्या हुआ, जब ये पीछे जाता है यूँ, तो ये ऐसा आगे पीछे हो जाता है यूँ। ठीक है, तो इतना आप देखोगे। यहाँ पे मैं वॉइस ओवर को यहाँ पे बंद करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे ये इस तरह ऐसा यूँ आपको दिखेगा ऐसा। अभी जब ये मैं यहाँ पे इसको, ये जो मैंने इधर मैंने एनिमेशन किया था, तो देखो ये वाला पार्ट आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है ना। कभी कभी आपको लगता है कि ये जो इधर वाला पार्ट नज़र आ रहा है, तो आपको इधर से ही आपको ये पार्ट को, जब हमने ये काम किया था इधर यहाँ पे, तो यहाँ पे ये पार्ट नज़र आ गया था, तो यहीं पे हमें इसको आगे करना था। लेकिन अब नहीं करना, ये
वरना ये सब जगह पे गड़बड़ हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना, अगर कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है यार ये पार्ट तो नज़र नहीं आना चाहिए था, ये पीछे आ गया, तो आपको कहीं पे भी जाओ, क्योंकि सब जगह एक ही ड्राइंग होता है। इसके अंदर जाओ और ये जो ड्राइंग है ना, ये जो पूरा ड्राइंग है, इस वाले ड्राइंग को आप आगे करके रख लो ऐसा, जैसे कि मैंने इस ड्राइंग को इतना करके रखा ऐसा, और इसको उठा के इतना कर दिया और इस ड्राइंग को ऐसा कर दिया। ठीक है, यानी कि ड्राइंग को थोड़ा चेंज कर लो ताकि सब जगह वो अच्छे से आ जाए, क्योंकि सब जगह वो चेंज होगा बिकॉज ये सिम्बल्स वाला काम है। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको बाहर की तरफ इसको बढ़ाने की कोशिश किया ऐसा, तो मैंने इतना ऐसा कर दिया। ठीक है, इतना कर दिया, आप अच्छे से इसे कर सकते हो। तो मैंने इतना किया, इसको यहाँ से हटा दिया, इसको सिलेक्ट किया, आई से मैं कलर भी डाल सकता हूँ यहाँ पे। तो मैंने एक ऐसा बना के रख लिया, एक नॉर्मल सा ऐसा मैंने करने की कोशिश किया यहाँ पे। ठीक है, तो अब ये सब जगह हो गया। अगर मेरा ये पार्ट को कवर कर दिया इसने, तो अब यहाँ पे देखोगे आगे जाके भी ये लगभग इसने कवर कर दिया वो पार्ट। तो मुझे बस इसको यहाँ पे टच चाहिए था, तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ। तो मैंने ये कर दिया वापस इतना, ये अपनी जगह पे आ चुका है। अब इसके बाद फिर वापस यहाँ पे F6 करके ये यहाँ पे डायलॉग बोलेगा, और यहाँ तक हम एक नॉर्मल यहाँ पे एनिमेशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे किया और राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन, और इसको इज आउट दे दो। मैंने ऐसे ही अभी वॉइस ओवर मैंने बंद करके रखा है, यहाँ से ऑन करता हूँ तो यहाँ पे ये ब्लर करके बात करेगा। जैसे यहाँ पे मेरा जो पार्ट है आगे की तरफ हुआ था, तो यहाँ पे पकड़ के हमने फिर से वही काम, ये पूरा पार्ट पकड़ा, और इसको पकड़ने के बाद ये यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे रख लेना, और पॉइंट को यहाँ पे रखने के बाद इसको वापस पीछे की तरफ, और इस वाले पार्ट को पकड़कर ये पॉइंट को नीचे की तरफ लाना, जो मैं कब से कर रहा हूँ, इसमें बहुत टाइम से यही कर रहा हूँ इस पर। ठीक है, ये पार्ट पकड़ा और ये वाला हाथ पकड़ा, इसको सिंपल, आप चाहो तो अब ये वाले हाथ से भी बात करवा सकते हो, पर मैं नहीं करवा रहा हूँ, मैं नॉर्मल कर रहा हूँ, क्योंकि बात एक ही है। अगर आपने एक कर लिया तो आप दूसरा भी कर सकते हो। मैंने इसको ज़रा सा अंदर की तरफ किया और इस वाले पार्ट को पकड़ा, इस वाले पार्ट को ज़रा सा बाहर की तरफ किया, यूँ बस मैंने एक छोटा सा किया, ये इस तरह बात कर रही है। ठीक है, और इसका जो फेस में अंदर थोड़ा सा और अच्छे से एनिमेशन कर लेना। तो यहाँ पे आया, F6 किया, और F6 करने के बाद जब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसके अंदर यहाँ पे एनिमेशन हुआ है, तो आगे कुछ भी की नहीं लगा बीच में, तो आप इसी को उठा दो, जो ये पूरा की है इसी को उठा दो, जो पूरा यहाँ पे आपको की दिख रहा है, क्योंकि इसके बीच में कोई ऐसा की नहीं लगा है। ऑल्ट के साथ उठाओ और यहाँ पे छोड़ दो, ताकि बार बार एनिमेशन ना करना पड़े। तो इस तरह आप कर सकते हो, राइट क्लिक करके सिलेक्ट ऑल फ्रेम करना और सिंक्रोनाइज कर देना ताकि मैच हो जाए। तो ये करने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे आपको दिखेगा एनिमेशन ऊपर नीचे यहाँ पे होता हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो बात करेंगे ना, ये यहाँ पे लास्ट में बात कर रही है कि शादी करूंगी। तो यहाँ पे जैसे ये यूं हो रहा है, तो आप यहाँ पे वापस ये वाला छोटा सा क्लासिक वो दे देना। मैंने 3 कहीं पे भी नहीं यूज़ किया, और अगर आपको लगता है कि यहाँ पे ये 4 वाला की लगाना है तो 4 लगा देना पहले। तो मैं वापस में 4 में इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदर जाके फेस पे भी काम करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे वापस यही की, देखो एनिमेशन करने में स्टार्टिंग में टाइम लगता है, अगर आप एक बार कर लोगे तो ये करेक्टर मैं बार बार यूज़ कर सकता हूँ किसी भी स्टोरी में। जैसे कि मैंने अगर ये कर दिया, अब मैं इसे कभी भी यूज़ कर सकता हूँ, किसी की मम्मी बना दूंगा या फिर किसी की वाइफ बना दूंगा कभी, या फिर कुछ भी बना दूंगा ऐसे करेक्टर को। तो आप एक बार एनिमेशन करके हर बार इसे यूज़ कर सकते हो। तो मैंने सेम वैसा ही किया। अब मैं आगे की तरफ लाता हूँ इसे। अब मैं ये वाले पार्ट पे आया और पॉइंट को इधर रखा और इसको ज़रा सा पीछे की तरफ, और ये वाले पार्ट को नीचे की तरफ, इसको नीचे की तरफ, और इसको वापस पीछे की तरफ, ज़रा सा अंदर की तरफ। तो ये हो गया पीछे, और हेड को भी ज़रा सा ऊपर की तरफ कर दिया, पॉइंट इधर रख लिया और इसको ज़रा सा ऊपर की तरफ। तो इतना होने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे मैंने पूरा पार्ट को पकड़कर अब इसको अपनी जगह पे आगे लाता हूँ, थोड़ा इस तरह कर दिया, इतना सा बस। और ये यहाँ पे हेड को पकड़ दिया, वही काम कर रहा हूँ जो मैं पहले से करते आ रहा हूँ पिछले फर्स्ट वो से। तो यहाँ पे आया, इसको नीचे की तरफ किया। अगर आपको बाल को थोड़ा बाहर की तरफ दिखाना तो बाल को ऐसा बाहर की तरफ दिखा दो तो और अच्छा लगेगा ऐसा। ठीक है, ऐसा इतना कर दिया। तो इसके बाद जो ये हाथ है इसको मैंने और नीचे की तरफ कर दिया यूँ, और ये वाले हाथ को आप आगे की तरफ यूँ कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे जो पीछे वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये आप इसको पीछे की तरफ करोगे तो ऐसा नज़र आएगा, जब आप ये ऐसा मूव करेंगे तो ऐसा नज़र आएगा। तो ऐसा कर सकते हो। और जो ये पूरा इसके अंदर का जो ये वाला पार्ट है, अगर आपको लगता है ये एनिमेशन थोड़ा सा सीधा करना है ये हाथ को, तो फिर पिछले वाला की आपने याद रखना है 187 पे 187 पे। तो इसके अंदर जाके यहाँ पे F6 187 पे F6 राइट क्लिक, क्रिएट क्लासिक ट्विन और इज आउट,
ईज आउट के बाद यहाँ पे आया और इसको आगे की तरफ मैंने ऐसा कर दिया, ताकि बाद में जब ये नीचे आ जाए ना तो ऐसा हाथ सीधा सीधा ऐसा खुल जाए, ऐसा हाथ ये सीधा नीचे की तरफ सीधा हो जाए। तो अभी देखोगे जो हाथ है ऐसा सीधा हो गया, यूँ थोड़ा सा मैं और आगे रोटेट करता हूँ ऐसा, तो ये कैसा हुआ हाथ, ये सीधा यूँ हो गया ऐसा, यूँ। और जो ये वाला हाथ है, आप जैसे मैं बोला ना कि ये पार्ट अगर ऐसा होता मूव तो अलग अलग वो पे होना चाहिए। अगर मैं इसको आगे की तरफ ही करता यूँ, जैसे ये यहाँ पे ये पूरा पार्ट हमारा ये पार्ट है, और इसके बाद ये पीछे की तरफ है, फिर आगे की तरफ आता है, ये वाला हाथ अगर आगे की तरफ आता है तो हम ये वाला हाथ को फिर हम पीछे की तरफ ऐसा कर सकते हैं, पीछे की तरफ यूँ, तो ये हमारा ऐसा इस तरफ आएगा ऐसा, ठीक है। अदरवाइज आप इतना ही रख लो ऐसा, तो ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। इसको ज़रा सा अंदर की तरफ और इस वाले पार्ट को ज़रा सा बाहर की तरफ ऐसा। अब ये वाला जो पार्ट है इसको मैं थोड़ा सा ऐसा पीछे की तरफ रख सकता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये ऐसा इस तरह, तो ये कुछ ज़्यादा ही बाहर हो गया, तो इसको थोड़ा सा अंदर ही कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखोगे ये ऐसा इतना सा, ठीक है। तो करूंगी, मैं जानती हूँ। स्टार्टिंग में आता हूँ, मैंने एंटर मार दिया था तो फिर वापस चला गया था। अगर मुझे लगता है कि हेड मेरे को ज़्यादा रोटेट हो गया तो मैं फिर से पॉइंट को इधर ला के और फिर से ऊपर की तरफ इतना, तो जब ये ऐसा आगे की तरफ यूँ हो गया। अब पिछला की हमने ये वाला याद रखना 87 पे 187 पे, और अब जब ये आगे की तरफ आ रहा है हेड तो इसके अंदर जाके यहाँ पे F6 पीछे 87 लगभग, यहाँ पे देखना कितने पे 87 पे, तो यहाँ पे आया अंदर जाके यहाँ पे 87 पे F6 कर दिया, पूरा सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, क्रिएट क्लासिक ट्विन किया और इज आउट किया, और यहाँ पे आके इस वाले पार्ट को ज़रा सा ऊपर कर सकते हैं। इतना काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है पर मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसको मैं ज़रा सा जब आगे की तरफ आ रहा तो वैसे तो पीछे की तरफ भी जाना चाहिए ऐसा, तो पीछे की तरफ भी करते हैं क्योंकि आगे की तरफ भी मूव हो रहा है ना, और ये वाला पार्ट पीछे की तरफ मूव होना चाहिए था। यहाँ पे जब ये आगे की तरफ आ रहा है, सॉरी ये और मूव होना चाहिए। पहले एक बार यहाँ पे देख लेना कि जैसे मेरा ये हेड है, ये जब ये यहाँ पे ये पीछे की तरफ यूँ चला गया था, यहाँ पे जब ये यूँ पीछे की तरफ चला गया था इतना, ये जो पूरा लंबा यहाँ पे पीछे की तरफ चला गया था, तो तब ये वाला जो कान के पार्ट थे ये ऊपर नीचे की तरफ आने चाहिए थे, तो मैंने नहीं किया था अंदर जाके 157 पे। तो यहाँ पे जो है ना ये जो पार्ट है यहाँ पे F6 करके ये पार्ट को पीछे मूव करना चाहिए था, यहाँ पे जो मैंने ये वाला काम किया था। तो ये अब ये लगाया तो ये अब ये वाला काम नहीं करेगा इधर, क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा ये वाला जो की है ये हमारा बाहर ही लगा है। अगर आपको फिर भी ये चीज़ को मूव करना है तो आप इसको यहाँ पे मैं क्लियर की फ्रेम कर रहा हूँ, तो इस वाले पार्ट को मैं फिर भी कर सकता हूँ, इसके अंदर जाके यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। जैसे कि ये पार्ट है, यहाँ पे मैं F6 करूँगा, पीछे 100 कितने में था, बाहर आता हूँ 157, तो इसके अंदर चला गया क्योंकि ये अजीब लग रहा है यहाँ पे, तो इसके अंदर जाके 157। मैंने पहले अंदर जाके काम नहीं किया था, बस नॉर्मल बताने के लिए। तो यहाँ पे मैंने क्रिएट क्लासिक ट्विन और इज आउट कर दिया, और यहाँ पे आके इस पार्ट को मूव कर दिया, तभी तो मैं उसको बाद में आगे की तरफ मूव करूँगा, क्योंकि पीछे की तरफ आ रहा है ना हेड, तब इस वाले पार्ट को मैं मूव नहीं कर रहा हूँ, छोड़ दो इसको। तो ये नॉर्मली ऐसे पीछे की तरफ आएगा। अब जब ये आगे की तरफ आएगा ना, इधर जो ये लास्ट में जो ये वाला पार्ट में जब ये आगे की तरफ आएगा हेड, तब जाके जो ये जो पार्ट है, ये वाला जो कान का ये पार्ट है, यहाँ पे जाके F6 और पीछे हमने कितने पे किया था, लगभग 87 पे 187 पे, तो इसके अंदर जाके 187। तो ऐसा अंदर जाके काम करना पड़ेगा आपको, तब जाके फर्स्ट बार आपका एनिमेशन थोड़ा क्वालिटी। अभी तो इतना भी काम नहीं किया मैंने, फिर भी मैंने इतना कर दिया ऐसा, तो इसको आगे की तरफ कर दिया। बस इतना काम करने के बाद आप वापस आ जाओ बाहर, और ये आपका ये इस तरह हो जाएगा ऐसा। बस अभी अगर यहाँ पे कुछ अगर आपको लग रहा है मूवमेंट हो रही है, तो इसका मतलब है अंदर एनिमेशन इसका खत्म हो चुका है। यानी कि हेड के अंदर जाता हूँ तो अभी देखो ये कान के अंदर जाता हूँ तो ये ड्राइंग खत्म हो गया, तो इस ड्राइंग को आगे बढ़ा के रखो, कभी ऐसा होता है तो ठीक है। तो अभी ये कंप्लीट आपको यहाँ पे एनिमेशन दिखेगा ऐसा। तो मैं इसको पहले यहाँ पे सेव एज करता हूँ, ये फाइल में ऐसे ही रखता हूँ, बाद में आपको दिखाने के लिए यहाँ पे मैं सेव एज करके दूसरा फाइल बनाता हूँ, यहीं पे डेस्कटॉप पे ये कैरेक्टर एनिमेशन के नाम से, ठीक है। तो ये कैरेक्टर एनिमेशन के नाम से मैंने सेव एज कर दिया। अब आप यहाँ पे सुनोगे ना इसका डायलॉग, तो पूरा का पूरा एनिमेशन मैंने कैसे किया ये आपको मैं दिखाता हूँ। थोड़ा इतना पहले लॉन्ग से दिखा देता हूँ आपको कि कितना ये एनिमेशन हुआ है। मैं जानती हूँ, अब एलिजाबेथ बनके मैं सरदार के पास जाऊंगी और उसके बेटे से शादी करूंगी।
तो इतना मैंने कर दिया और इसके बाद आप इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। अब जो मेन जो काम है इसका, जो हमें करना है वो है इसका जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, इस वाले पार्ट को काम करना। अब अगर आपको लगता है कि जैसे कि मैंने बोला आपको कि इसके अंदर कुछ ज़्यादा एनिमेशन है, आप चाहो तो ये वाला पार्ट पे भी कर सकते हो, इसको आपको आधा हटाना पड़ेगा, आप चाहो तो ये वाला पार्ट पे भी कर सकते हैं, मतलब दोनों लेयर को उठा सकते हैं। इसको नीचे लाने के लिए आप क्या करोगे, ये लेयर, ये जो लेयर है इसको पहले नीचे ला दो, यहाँ पे नीचे ला दो, सबसे नीचे जहाँ पे ये रहेगी। तो जब मैं इसको नीचे लाऊंगा तो फिर देखोगे जो ये हाथ है ये तो इसके नीचे आ गया। अब इसको ऊपर कैसे लाना है, ऊपर लाने के लिए मैं पूरा जो ये वाला इसका जो लेयर है इसको कॉपी करूँगा, कॉपी लेयर। कॉपी लेयर करने के बाद आपने न्यू डॉक्यूमेंट में जाना, न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना, ज़रा सा वेट करना, न्यू डॉक्यूमेंट पे जाके आपने वहाँ पे जाके पहले पेस्ट कर देना। वहाँ पे जाके जब पेस्ट करोगे फिर उसके बाद उसको वापस अपनी अपनी जगह पे लाओगे। तो मैंने यहाँ पे फुल एचडी करके क्रिएट कर दिया। तो क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पे आके जो ये वाला आपका स्टेज है, यहाँ पे आके आपने राइट क्लिक करके पेस्ट लेयर करना। जब आप पेस्ट लेयर करोगे तो आपका हाथ ये यहाँ पे आएगा, ठीक है, इधर ये हाथ आएगा। आपने क्या करना, इसके अंदर जाना, जो ये वाला हाथ है, जो ये वाला हाथ है, ये ऊपर वाला हाथ है, या तो आप एक काम करना नीचे वाला हाथ रख, नीचे वाले हाथ को हटा देना या ऊपर वाले हाथ को हटा देना। मैं क्योंकि ये अगर आप नीचे वाले हाथ को बंद करोगे तो ये वाला पार्ट आप, ये जो पार्ट है वो दूसरे वाले हाथ का आप हटा सकते हो। तो मैं ये वाले पार्ट को यहाँ पे सीधा डिलीट भी कर सकता हूँ इधर से ऐसा, या अगर आपको डिलीट नहीं करना, आपको लगता है नहीं मुझे बाद में चाहिए, तो आप राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे गाइड आता है, गाइड का मतलब होता है छुपाता है, लेकिन यहाँ पे तो नज़र आ रहा है, लेकिन जैसे मैं बाहर आता हूँ वो नज़र नहीं आता है। इसका मतलब क्या होता है, वो डिलीट है, डिलीट हुआ है ऐसा नहीं है, वो अंदर जाओगे तो गाइड होगा। गाइड का मतलब यही होता है, ठीक है। गाइड का मतलब ये वाला गाइड नहीं जो वहाँ पे क्लासिक मोशन गाइड होता है, वो थोड़ा दूसरा होता है। गाइड का मतलब होता है कि वो रहता है पर नज़र नहीं आता आउटपुट में। तो वैसा करोगे तो आगे जाके अगर आपको वापस चाहिए तो इसको दोबारा गाइड से हटा देना, राइट क्लिक करके गाइड से हटा देना। तो गाइड का मतलब है कि अब ये नज़र नहीं आएगा आउटपुट में। तो अब मेरे पास सिर्फ ये एनिमेशन हो रहा है इतना सा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, दोबारा इसको राइट क्लिक करके कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद वापस अपनी जगह पे आऊँगा पीछे, और यहाँ पे जाके आप चाहो तो सारा आइज़ बंद कर लो और यहाँ पे जाके राइट क्लिक कर लो और यहाँ पे पेस्ट लेयर कर दो। पेस्ट लेयर करने के बाद ऐसा ऑप्शन आता है तो नीचे वाला सेलेक्ट कर लो और आप वो जो पूरा जो हमने पीछे से हमने जो कॉपी करके लाई थी जो लेयर, वो यहाँ पे आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जो मैंने अभी सेव करके रख लिया ना, कभी कभी ये होता है कि बहुत सारा एनिमेशन रहता है तो वो थोड़ा सा टाइम लगाता है, तभी मैंने कहा था कि सेव करके रखना, सेव एज करके रखना, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा हाथ आ चुका है। तो हाथ देखोगे ये वाला लेयर है, सेम लेयर है नीचे वाला लेयर, तो यहाँ पे पर ये हाफ ही आ रहा है, हाफ आ रहा है। जब हम पूरा बॉडी को सिलेक्ट करें, ऑन करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये हाथ ऊपर आ रहा है ऐसा। अब आपको लगेगा ये ऊपर कैसे आ रहा है, क्योंकि एनिमेशन तो मैं एक जैसा है। तो जब ये एक जैसा एनिमेशन है, जब ये पीछे की तरफ ये ऐसा, पीछे की तरफ भी हाथ यूँ आ रहा है, तो आपको पता है ये वाला जो हाथ है ये अलग हाथ है, वो पीछे वाला तो अलग हाथ है। तो ये एक जुगाड़ लगाना होता है। कभी कभार मुझे कमेंट में लोग पूछते हैं कि वो पीछे हाथ कैसे आ गया, आगे कैसे लाना है, साड़ी के ऊपर कैसे लाना है, या टेबल के नीचे है, टेबल के ऊपर कैसे लाना है, मटके के ऊपर है, मटके के अंदर, वगैरह वगैरह। तो इस तरह रहता है और तरीका एक ही होता है सबका। तो ये आप काम करोगे ऐसा। तो ये काम करने के बाद ये हाथ ऊपर आ जाता है। ये तो आपको समझ आ चुका है कि जितना भी ये ड्राइंग है, ये वाला जो ऊपर वाला ड्राइंग है, ये हमारा दूसरा एक अलग से लेयर करके रखा सेम चीज़ का, ठीक है। तो अब इसके बाद मैंने बाहर आना, ये पूरा का पूरा एनिमेशन हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार दिखा देता हूँ आपको कि एनिमेशन में हमने क्या क्या काम किया। यहाँ पे हमने कितनी यहाँ पे की लगाया, देखोगे 4 की, 2 की, फिर ये दोबारा 4 की, 5 की लगाया, इस तरह पूरा काम किया है। कहीं पे भी हमने ऐसा वो बीच बीच में की नहीं लगाया, प्रॉपर तरीके से काम किया, तो पूरा एनिमेशन हो गया। अब इसके बाद ये वॉइस ओवर को आप कॉपी कर लो, करना चाहते हो तो, वरना की फ्रेम याद रखो कितना तक है। इसके बाद ये वाले को हटा दो, वॉइस ओवर को फिर से रख लो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। ये तो बैकग्राउंड म्यूजिक बीजी के साथ होगा ना, बैकग्राउंड के साथ, तो अभी तो बैकग्राउंड है नहीं। तो अब मैं क्या करूँगा, इसका एक आउटपुट निकाल के आपको दिखाता हूँ पहले। तो यहाँ पे आता हूँ, पूरा एक एनिमेशन हो रहा है यहाँ पे। इसको मैं पहले कंट्रोल एस करता हूँ, सेव कर देता हूँ। इसको मैं एक बड़ा करके एक छोटा करके दिखाता हूँ आपको। इसको ऑल्ट के साथ इस तरफ कर लेता हूँ एक को, तो एक बड़ा करके छोटा करके आपको एक पूरा फाइनल दिखाता हूँ। फाइनल देखना कि किस तरह ये फाइनल ये बना है। तो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा बड़ा करता हूँ, और बड़ा करने के बाद इसको ज़रा सा इस तरफ रखता हूँ ताकि आपको नज़र आए बस एनिमेशन के दौरान। जब ये यहाँ पे बात होगा तो इसको आपको, ठीक है, ज़रा से इसे और बड़ा करता हूँ ताकि आपको और अच्छे से नज़र आए, ठीक है, इतना ठीक है। तो ये इतना मैंने काम कर दिया, ऐसा काम कर दिया। अब मैं आपको पूरा फाइनल दिखाऊंगा इसको कैसे करना। एक्सपोर्ट करने से पहले हमेशा जब भी वॉइस ओवर आता है
पब्लिश इसमें प्रॉपर्टी में जाके पब्लिश सेटिंग को सेट कर लेना। अगर आप 2019 का चला रहे हो ना वर्जन, तो वहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं रहता है। जेपीजी क्वालिटी 100% करना, और ऑडियो स्ट्रीम को आपने अंदर जाके, अगर डिफ़ॉल्ट नहीं है, बिट रेट को और क्वालिटी को आपने बेस्ट, बिट रेट को 50 या 128 कर लेना, ओके कर लेना दोनों तरफ, और ओके करके ऐसा कर लेना। इससे क्या होगा, ऑडियो का क्वालिटी हमारा अच्छा आएगा, बिट रेट अच्छा आएगा। तो ये होने के बाद आपने यहाँ पे फाइल पे जाके एक्सपोर्ट कर लेना। सीधा मैं यहाँ पे आया, मेरे पास मीडिया इनकोडर नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्विक टाइम पे निकाल रहा हूँ। बस सीधा यहाँ पे जाके मैंने अपने यहाँ पे आके डेस्कटॉप पे आके इसे एक्सपोर्ट कर दिया। ठीक है, एक्सपोर्ट करने के बाद मैं आपको फाइनल दिखाता हूँ कि कैसा हुआ, ज़रा सा वेट करना। मैं जानती हूँ, अब एलिजाबेथ बनके मैं सरदार के पास जाऊंगी और उसके बेटे से शादी करूंगी।